तो वेलकम है आप सबका नो नेम पॉडकास्ट के एट्थ एडिशन पे आ गए हम। 8 तक पहुंच गए हैं कैसे मर्जी करके। लोगों का प्यार है, मतलब जो हाँ। हमारे 8 लोग देख रहे हैं ये 8 लोगों का प्यार है। 8 लोगों का प्यार है। तो देखो, स्टार्ट जहां से भी होता है वो देखना पड़ता है आपको। हाँ। तो कई लोगों का 1 से स्टार्ट हुआ है, सही बात। कई लोगों का माइनस से स्टार्ट हुआ है। हाँ। तो आप ये क्या पी रहे हैं आज? ये आप आजकल आज हाई लेवल कोकोनट ड्रिंक्स है। हाई लेवल तो लोगों ने बोला है लास्ट दो तीन पॉडकास्ट में कि आपका चेंज लग रहा है, कि आप पहले तो एकदम ही शराबी टाइप और अब कबाबी बन गया। कबाबी टाइप बन गया। अब हम थोड़े शरीफ बच्चे बन गए हैं। शरीफ बच्चे बन गया। तो मैं यहाँ पे हमने सोचा हाँ। ग्लास वगैरह सीधा कैन से ही पी लेते हैं। सीधा ही फ्रॉम द सोर्सेस। तो मैं बताना चाहूंगा लास्ट जो हमारा आया तो उसमें काफी अच्छा हमें रिस्पांस मिला, तो थैंक यू एवरीवन। जो हमारा गेस्ट के हाँ, साथ guest के साथ था। हाँ, होपफुली और- आपको अच्छा लगा, नहीं लगा तो देखिए दोबारा देखो तो दोबारा जवाब भी देखिए। अच्छा नहीं लगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें व्यू मिल जाएगा। Share बस। करो आप। हमें चाहिए व्यूज, हमें चाहिए पैसा। पैसा। वी लाइक द मनीज। 1 सेंट आता है हमें। हमें YouTube बोलता है कि ऐसा करो बेटा, तुम रहने दो रहने अभी, तुम बाद में आना। तो मैं क्या कह रहा था कि वो भी था कि लोगों को पसंद आया, प्लस वो भी है एक कि जो हमारा सेटिंग थी और जो जैसे हमने करा, हाँ। लोग कह रहे हैं कि वो बड़ा बिल्कुल फील आ रही थी, और Feel आ लोग रही थी। पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो वही है कि आई थिंक आप नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा आपको प्रेफर है, ये वाला सेटअप, क्योंकि इसमें 3 थोड़ा बैठाना मुश्किल है। हाँ, थोड़ा ज्यादा वो हो जाएगा। हाँ। कोजी हो जाएगी। कोजी हो जाएंगे हम ऐसे ऐसे गिरेंगे उसके हाँ। ऊपर कि भाई बता तो सही क्या है तेरी आज जिंदगी? आपने अपने मेरे मुस्ताज के बारे में जरा ये तो comment ये मैं करी। आने वाला था। मैं अच्छा, आने वाला था। हाँ, जो आप एकदम ही नोएडा के कबीर सिंह लग रहे हैं यहाँ बैठ के। नहीं कबीर अब सिंह देखो। नहीं, ये है नोएडा के हमें टोनी स्टार। हाँ, टोनी स्टार्क। नोएडा के और नोएडा वाले लोग देख रहे हैं हमें। एक बड़ा फैन है हमारा, बड़ा नोएडा में। हाँ, हमारे बहुत फैन है नोएडा में। हाँ। नोएडा वालों को ही अच्छा लगता है ऐसा ह्यूमर जो हम बोलते हैं। यूपी में ही है हमारे सारे। हाँ, मतलब अगर हम ऐसे उल्टी सीधी बातें अब ऊपर वाला बालक को तो कुछ हो नहीं रहा, तो नीचे को ही कुछ कर ले भाई। जहाँ ये आ रहे हैं नेचुरली। अच्छा लग रहा है, आप पे अच्छी लग रही है ये। तो आप बस थैंक यू बस आप टोनी स्टार्क बस बन जाए इसके हाँ। बाद, और वो करें तो और आप मर जाइए, मतलब आई कह रहे। आपका नहीं, वो मुझे लग रहा है टोनी वापस आ जाएगा मार्वल में। अच्छा। ऐसा मुझे लग रहा है, जैसे वो जा रहे हैं ना। वो सब कुछ आ जाएगा वापिस अभी तो। हाँ। और आना ही पड़ेगा, नहीं तो चलेगा नहीं कुछ। तो तो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हाँ, तो आज के टॉपिक इंडियन नेटफ्लिक्स और इंडियन मैच मेकिंग शो के बारे में बात करेंगे। नेटफ्लिक्स इंडिया से स्टार्ट करेंगे, फिर जो आजकल बहुत फेमस उसका सीजन 2 आया है, इंडियन मैच मेकिंग, उसके बारे में बात करेंगे। जिन्होंने देखा है नहीं देखा पता नहीं, बट हमने रिसर्च करी है। हमने देखा है, बहुत आ रहे हैं रिव्यूज आ रहे हैं। मैंने पूरा जोरों से देखा वो कल बैठ के, कि मेरे को था कि रिसर्च होनी जानी चाहिए झूठी। तो पहले मैं आप पे आना चाहूंगा कि इंडियन नेटफ्लिक्स जो मतलब इन्होंने गंद मचा रखा है बेसिकली, इंडियन नेटफ्लिक्स ने, कि गंद इस लेवल पे है कि कुछ भी हो रहा है, पूरी कंपनी की शेड डुबा दी। मुझे लग रहा है सिर्फ इंडियन नेटफ्लिक्स ने अकेले में, और करण जोहर ने। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि यही आपको पता करना है कि ये जो पोजीशंस में लोग इन्होंने रखे हैं, अब एक नेटफ्लिक्स एक अमेरिकन कंपनी है, इंडिया में आ रही है, तो वो फिर इन चूतियों को क्यों रखती है जो इनकी सीईओ हैं वो हैं? क्योंकि ये भाई आपको पता है, ये जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं उनकी ये चाटते हैं। Correct. ठीक है, उनकी पार्टीज में जाते हैं। हाँ। ठीक है, पार्टीज में ही डीले होती हैं। हाँ। ठीक है, अंडर कट भी लेते हैं कि भाई हम आपकी मूवी अप्रूव कर देंगे, हमें भी दे देना। ऐसा ही सेम डिज्नी के साथ हुआ था, आपको याद होगा। Correct. फॉक्स के साथ हुआ था, दोनों आपको पता है बंद करके चले गए। फैंटम क्योंकि और बहुत सारे हैं जो मतलब अमेरिकन कंपनीज आई हाँ, थी, हाँ, और हाँ। क्योंकि इन्होंने इतना उनको चीटिंग करी हाँ, कि उन्होंने कहा भैया छोड़ दो, हम तो जा रहे हैं यहाँ पे। और यही इनका सेम होने वाला है। Amazon भी इसमें ऑलमोस्ट ऐसा ही है, पर नेटफ्लिक्स तो बहुत ही मतलब की खराब है। अभी आप देखिए जो अभी करण जोहर की आ रही है फेबुलस फैबुलस वाइफ्स ऑफ कोई है, उसका भी रिव्यू करेंगे हम। उसका हमारे पास कंटेंट बहुत है, हम कंटेंट देखें, हम वेले हैं एक्चुअली में। तभी ये लोगों को, जो लोग नहीं देखना चाहते ना, वो हमें देखना पड़ रहा है। और फिर हम 8 लोगों को रिव्यू बताते हैं, फिर वो हमें बोलते हैं कि हाँ, अच्छी बात है तुमने देख लिया। तुम्हारी अच्छी कम्युनिटी चल रही है, Comment चल रही है, 10 लोगों की। तो बेसिकली क्या है कि आपने एक और भी मेंशन करा था कि अभी उनका आई थिंक कुछ थोड़ा 4-5 महीने पहले एक टीजर ट्रेलर आया था, जिसमें आई थिंक 90% उन्होंने इंडस्ट्री के बच्चे लॉन्च कर दिए। हाँ, एक ही उसमें जिसका नाम है आर्चीज। हाँ, एक उसमें क्या LGBT डाल दिया, एक उसमें शाहरुख का डाल दिया, एक वहां का डाल दिया, बोनी का, शाहरुख की बेटी, और 2-3 अमीर और उसमें डाल दिए। और जानवी की बहन।
ऐसे ये इंट्रो होते नहीं, हैं। बात ये नहीं है, बात ये कि नेटफ्लिक्स इनको पैसे देके ले रहा है ये। हाँ, और प्लस ये जो है ये जो आर्चीज है, ये मुझे लगता है जितने लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं उतने लोगों ने ही पढ़ा होगा इंडिया में। इसलिए नहीं पढ़ा, 10-15 लोग उतने ही लोग हैं। तो मतलब उनको लॉन्च करना, लोग बहुत अपसेट थे वो मैं तो ट्रेलर देख के। छोटी शाहरुख को देखना चाहता हूँ। छोटी शाहरुख आ रही है इसमें विग पहन के। वो जीरो में जो वो नहीं था छोटा, वो ये करके नहीं, बस अब कंपेयर कर रहा है शाहरुख की, मैं ज्यादा यंग दिखता हूँ 20 साल में या उसकी बेटी दिखते हैं। क्योंकि स्पॉइलर क्या है, किसी ने देखी नहीं, जो लाल सिंह चड्ढा में वो बन के आए थे, जो छोटे बन के आए थे, तो मतलब यंग बन के आए थे, तो वो ये VFX तो सेम यूज कर रहे हैं। और अगर वो मेरे को तो लाल से ज्यादा क्या बोलते हैं साइकिक दिमाग से थोड़े पैदल वो लग रहे थे लिटरली मूवी में शाहरुख। तो हम शाहरुख का आपने ये देखा है, जिस मूवी में 10 सेकंड का भी आ जाए वो मूवी वो डूब जाती है, मूवी खत्म ही हो जा रही है वो। और इसीलिए मैंने ये रॉकेटरी में भी वो थे, ले गए मूवी को। अभी जो नेक्स्ट मूवी आ रही है जिसको मैं इतने टाइम से आपको बोल रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र में भी वो है। बताइए 600 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये 10 सेकंड में कर देंगे एकदम से। नहीं चले, शाहरुख की भी नेक्स्ट ईयर बहुत मूवीज आ रही है, तो उसको भी हम करेंगे। तो नेटफ्लिक्स इंडिया आते हैं। मेन जो हमारा आज वो था, जैसे हमने आर्चीज उनके बात करी, वो सारे तो गंदी है, बट मेन जो हम आते हैं इंडियन मैच मेकिंग में वन ऑफ द बिगेस्ट टॉक्सिक शो। टॉक्सिक इस हद तक टॉक्सिक है कि मेरी आंखें लाल हो गई देखते हुए। बेसिकली सीमा फ्रॉम मुंबई, सीमा आंटी मस्त है। सीमा कह रही मेरे को पैसे दो, मैं गांड मारो, मेरे को लेना देना नहीं है। तुम ये इंटेलेक्चुअल और ये सब, वो कहती जॉब डन करो, तुम जॉब डन करो, डील कंप्लीट करो। आपने सीमा आंटी का कमेंट देखा प्रियंका पे? हाँ, वो दोनों कह रही थी कि वो उसके सामने वो बच्चा लगता है, अच्छा नहीं है, पटीट लगता है, पटीट लगता है, और वो शामिल है। और वो लड़की कंपेयर करी कि प्रियंका को भी तो मिला, मेरे को नहीं मिल सकता, मेरे को यंग क्यों नहीं मिल सकता। वो सब एक एक कैरेक्टर पे हम आएंगे, क्योंकि थोड़ा इन डेप्थ हम करेंगे। पर मस्त कमेंट था प्रियंका पे। आंटी को सच्चाई पता है दुनिया की। आंटी कह रही है भाई 50% पे कॉम्प्रोमाइज। आंटी कह रही है तुम्हारे जितने मार्क्स आते ना सालों, तुम्हें मार्क्स तुम्हारे आज तक 100% नहीं आए। आंटी कह रही सुनती हूँ मैं, ऐसा करो 50 कह रही है कि 50 तो ठीक है, पर कौन सी 50 मैं तो चूज करना 50%। आंटी का पेट डायलॉग, जो अगर मैं दोबारा वो बोल देता हूँ कि जिन्होंने नहीं देखा है शो, तो बेसिकली इसमें इंडिया की एक मैच मेकिंग एक्सपर्ट है, बहुत ही फेमस, सीमा फ्रॉम मुंबई। वो हमेशा इंट्रो करती है अपने आप को सीमा फ्रॉम मुंबई बोल के, और उनके ऊपर शो बनाया, बट इंडिया की वेडिंग्स और मतलब मोस्टली इंटरनेशनल दिखाया, मतलब मोस्टली इस बारे में मोस्टली इंटरनेशनल दिखाया। हाँ, यूएस का ज्यादा दिखाया है। यूएस में जो देसी रहते हैं, यूएस में जो हमारे NRIs ऑफ द नॉन डिसेंडेंट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स ऑफ द हैं, वो जो एलियंस हैं, जो वहां के 30 सेकंड में एक्सेंट उनका आ जाता है, वो वाले बेसिकली है। बट वो तो कई सालों से भी रह रहे हैं, तो नहीं, वो तो पैदा ही वहीं हुए हैं। हाँ, पैदा ही हुए हैं। वो यही कहते हैं कि पैदा इंडिया में हुआ है, उससे हम थोड़ा सा नहीं करेंगे, हम वैसे वो वाले पे भी आएंगे, वो बड़ा मस्त बात है। तो बेसिकली ये है सेटअप शो का। तो ये क्या होता है कि इंडियन जो सीमा आंटी है, वो सबके लिए लाइकेबल पर्सन ढूंढती है, जिससे उसे मैच करते हैं, जो उनकी प्रेफरेंसेस हैं। बेसिकली जो लेफ्ट ओवर्स लोग रह गए हैं, मैच मेकिंग इनटू द लेफ्ट ओवर्स। हाँ, मतलब आप लगा लीजिए कि आप जब नीचे कोई आपको मिट्टी दिखती है, वो वाले हैं ये, बस प्यार के मामले में, प्यार के मामले में। पर वैसे सक्सेसफुल है सारे। हाँ, वैसे तो सारे ही इतने रिच हैं, अमीर हैं। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड में जो फर्स्ट हमारे आदमी अक्षय फ्रॉम नासिक 39 इयर्स ओल्ड, मस्टैंग में आ रहे हैं, और उनकी है चिकन पोल्ट्री, और मतलब चिकन एग की है, बट चिकन को वो ऐसे तो मतलब वो चिकन की पोल्ट्री में जो मशीनें लगती हैं उनको सप्लाई करते हैं। हाँ, करेक्ट है। तो वो उनको चिकन से बहुत प्यार है, और एपिसोड का नाम भी यही है कि आई लाइक चिक्स, आई लाइक। अच्छा, स्नीजिंग, ये आप समझे, ये सीमा आंटी का सजेशन होगा। उसने आंटी को सारे आंटी कह रही पता नहीं क्या चिकन बुगन की बातें कर रहा, हमें समझना है। मैंने जब ये स्टार्ट करा, मुझे लगा कि बाय गॉड कोई नासिक का रोज स्टार्ट हो चुका है। कोई सारे जो वो बोल रहे हैं, उनमें सब आता है लड़कियां इसको मतलब बात करती हैं, वो करती है, बट नासिक नहीं आना चाहती। नासिक की इतनी बेइज्जती क्यों हो रही है? नासिक
नासिक वालों की वैसी बेइज्जती हो रही है। नहीं आप ये देखिए, लड़का दिखने में अच्छा, हाँ ठीक है, पैसे में पैसे बहुत पैसे प्रॉब्लम नहीं है, बातें करने में अच्छा, सबसे डिसेंट लड़का, सबसे डिसेंट उस पूरे शो में। नहीं डिसेंट में एक और है जो मेरे को आपको हाँ वो भी आऊंगा, पर मतलब मेरे को अच्छा लगा लड़का। हाँ, अच्छा कि मतलब फ्रेंड सर्कल भी ठीक थे उसके। कि मैं और यार लड़कियों को समझ नहीं आ रहा, नासिक में शादी, नासिक नहीं जाना लड़कियों को जाना बॉम्बे। और बॉम्बे में कहाँ रहना है, एकदम सलमान भाई के ऑपोजिट, एकदम बॉक्स के अंदर कोई बुला रहा है उनको वहां पे कि आप आ जाइए मुंबई। तो बेसिकली फर्स्ट एपिसोड में वी मीट दिस गाय, क्या नाम था उस गाय का, अक्षय। वी मीट दिस गाय अक्षय, बहुत सक्सेसफुल है, सारे नोट्स बनाए। तो उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ होता है कि कोई लड़की नासिक नहीं आना चाहती उनके लिए। तो बेसिकली उनकी फैमिली भी सेम बोल रही है। मैं बड़ा शॉक हूँ, मतलब तो ओपनली हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि बाय गॉड कोई नहीं आना, मतलब आंटी भी, मतलब सीमा भी फोन में कह रही है अरे देख ले बस कोई लड़की नासिक आना चाहती है, अबे देख कोई भी मिल जाते नासिक आना चाहती है। वो मतलब वो आंटी फोन पे लगी हुई है, बार बार वो कह रही इसका टेल मी अबाउट अक्षय ना यार जल्दी यार। और आपको पता नहीं कि वो भी यूएस में गए थे पढ़ने, याद है? हाँ वो भी यूएस पढ़ के आए थे, यूएस पढ़ के आए। हमने डेटिंग वेटिंग काफी करी है, पर एक उनका था जो मैं आपको बताया, वो नासिक ही वापस। एक उनका जो मेजर रीजन था जिससे शादी नहीं हो रही, ब्लैक मैजिक। उनके गुणों में कुछ वो किसी है, ने कह रहे ब्लैक मैजिक कर दिया आपके कि आपकी शादी नहीं होगी। तो बेसिकली और अफवाहें चल रही हैं कि ये बंधन लड़कियां टूट गई है, तो इसको उन्होंने ऐसा बना दिया कि बाय गॉड बंदे का खड़ा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। बंदा बेचारा शरीफ सा कह रहा है, मैं क्या कर रहा है, वेरी हार्ड टू टॉक अबाउट इट। मैंने कहा भाई तो इतना सीरियस क्यों हो रहा है, दिस इज सीमा फ्रॉम मुंबई यार, तू टेंशन मत ले। तो सीमा जी जो है उनके पास एक फेस रीडर है, जबरदस्त है वो बंदा तो बेस्ट है, वो सब चीजें ऐसे बताता है कि आपकी जिंदगी में कल 2 लाख रुपए आएंगे, परसों आप मरने वाले हो। हम उसके पास ही जाते हैं क्रिप्टो के लिए। हाँ मेरे को लगता है क्रिप्टो के लिए हम जब बनाएंगे तो उसके पास जाएंगे। तो बेसिकली वो पढ़ के बताता है अक्षय के लिए कि इसकी कुंडली में या कुछ खोट है, किसी ने ब्लैक मैजिक करा, जादू करा है। तो इसका कुछ, इसकी पहली शादी मतलब इसकी शादी 30 के बाद ही होगी, ऐसा कुछ 40 के बाद, 30 के बाद ही 40 का तो होने वाला है, 39। हाँ 40 के बाद होगी। तो उनका मतलब जो उन्होंने टाइम फ्रेम में बता दिया कि इसका कुछ ऐसा वैसा है। तो बेसिकली वो बंदा बेचारा बड़ा शरीफ सा था और उसकी कोई पहले एंगेजमेंट टूट गई थी, ऐसा कोई मतलब बड़ा सैड था। पर आपने उसकी फर्स्ट डेट देखी? हाँ फर्स्ट डेट विद स्ट्रॉ। हाँ स्ट्रॉ, वो लेफ्टिशियन लड़की पागल ही हो गई है क्या ना, मैं दिएगा सीन है। वो रेस्टोरेंट में जाते हैं बेसिकली, तो उसको लड़की जिसके साथ अक्षय पहली डेट में आते हैं तो वो बोलती है कि तुम स्ट्रॉ की यूज कर रहे हो, तुम सेफर हो। कह रहा है मैं प्लांट लगा दूंगा 10,000। तो वो ये कह रही है कि तुम ऐसा करो, तुम स्ट्रॉ मत यूज करो बट प्लांट ना लगाना। मेरे को ये बात समझ ही नहीं आई। वो लड़की बिल्कुल ही पता नहीं, वो कह रही थी कि वो कोई एशियंट, मतलब एशियंट नहीं, कोई फैमिली के हेरिटेज उससे बनाती है कपड़े। मुझे तो समझ पता नहीं क्या काम, वही इलेक्ट्रिशियन काम है, कुछ काम नहीं आया मुझे। हेरिटेज के कपड़ों को डिजाइन करके पता नहीं क्या, और कह रही चिकन विकन से लेना देना नहीं है मेरे को। हाँ चिकन, वो कह रही मेरे को उनसे फर्क नहीं पड़ता मीट वीट से, मुझे बस ये कि स्ट्रॉ मत पियो तुम। यार मेन इशू वाज विद द स्ट्रॉ। तभी समझ आया ना कि सिंगल क्यों थी वो। हाँ तो वो भी सिंगल थी बेसिकली। तो ये उनसे मिले, उनका कुछ जमा नहीं, उसने पहले ही बोल दिया, मुझे पहले ही लग गया था कुछ जमा नहीं उनका। तो आई थिंक ओवरऑल वो लड़का ठीक था, बेचारे को मिल जाएगी। गुड लक टू अक्षय भाई। अक्षय भाई विल बी विद कांटेक्ट। हमारे पास चाचा बहुत लड़के सप्लाई करेंगे, बाद में सीमा सप्लाई क्या करना सप्लाई मतलब आपके लिए, मतलब अरेंज कराएंगे, आपको मिलवाएंगे ये। तो फिर सेकंड आते हैं। सेकंड इसमें एंट्री होती है हमारी फेवरेट लड़की नाडिया से, वेस्ट इंडीज इंडियन फ्रॉम द वेस्ट इंडीज अफ्रीका ऑफ द वर्ल्ड में। और नाडिया जो है वो है, मतलब मेरे को तो लगता है नाडिया कि भाई ये सिर्फ एक्टिंग करने आती है। मुझे भी यही लगना शुरू हो गया इस सीजन में, क्योंकि इसको कोई ऐसा है कि दिखने में भी अच्छी है, बातों करने में भी अच्छी है। अनलेस मेरे को लगता है कुछ स्मेल करती हो तो अलग बात है। भाई लड़का क्यों नहीं मिल रहा है? पर मुझे को लगता है फर्स्ट सीजन के बाद तो हाँ, और ये फेमस भी होगी फर्स्ट सीजन के बाद इसके, वो भी। तो ये मुझे लगता है ये वही है कि इसको थोड़ा वो है कि शो पे आना है और थोड़ा फेमस होना है। इसको चाहिए 20 साल के लड़के। हाँ इसको जैसे ये दिमाग में 20 साल की है अभी भी। इसको लग नहीं रहा कि 33-34 की हो गई है, 20 साल की लग रही है। हाँ तो बेसिकली जो ये है लड़की, वो पहले सीजन में भी आई थी और पता ही है इसके बारे में थोड़ी सी, मतलब अच्छी है, सब अच्छा है, मतलब नॉर्मल है, सब आउट गोइंग सोशल है। बट इसको कुछ अलग इशू है, मतलब इशू मतलब कि इसके लड़के मिलते हैं बट वो नहीं है। जो दूसरा अब जो सबसे सैड पार्ट है सीरीज का भी आएगा। तो बेसिकली ये किसी लड़की से फर्स्ट सीजन में मिली थी, शेखर। हाँ शेखर से फर्स्ट, शेखर तक गे गाय बिकॉज़ वो गे ही है।
इफेक्ट है, उसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं बुराई नहीं है, पर वो क्योंकि थोड़ा सा ऐसे वो लगता है, थोड़ा मेरे को लगता है कि वो है 100%, क्योंकि वो बहुत ही नाइस है, वेरी डाउन टू अर्थ, अमेजिंग गाय, बहुत मतलब नंबर 1 गाय है मतलब। अगर आप बोले कि अलग आपको कोई दोस्त चाहिए, वो चाहिए, तो शेखर इज द बेस्ट। तो बेसिकली शेखर इतना अच्छा है कि शेखर की मार देती है वो बेसिकली। कह रही कि ये इसने मैंने ऑफर दी कि भाई किच बिच कर ले, छू ले, तो कह रहा मैं नहीं छूंगा भाई। तो शेखर से ये ऑर्गेनाइज करती है पार्टी सीमा के लिए, जहाँ पे ये शेखर आता है और इससे मिलता है, और वहाँ पे एक और लड़का आता है, एक वही मैं बता रहा हूँ जिसे 25 साल की लौंडे चाहिए, विशाल नाम है उसका, विशाल 25 साल की लौंडे चाहिए, वो 26 साल का है, तो वो आता है, वो इसको उसी के साथ किस करके चला जाता है और ले भी जाता है, और ले जाता है उसको घर। और ये फिर शेखर का इंटरव्यू आता है और वो बोलते हैं, वो सबसे सैड पार्ट है, मुझे बहुत बुरा लग रहा था बेचारे के बारे में। तो वो फिर वो बोलता है कि मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता हूँ, बट मैंने देखा था, और आपने कहते कर्मा इज अ बिच। हाँ, कर्मा। जब विशाल उसको छोड़ता है तो क्या होती है, फक यू। तो बेसिकली क्या होता है कि टेबल टर्न हो जाता है पूरे। तो पहले उसको शेखर को वो ऐसे धक्का मतलब छोड़ देते हैं कि भैया फ्रेंड जोन करते हैं टिपिकली, बिल्कुल ही मतलब उससे अच्छा लड़का तो यार अगर आपको शादी करनी है तो खत्म है ना कहानी वहां पे, उसके बाद तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपको पर्सनालिटी ओवर आप लुक्स जाओगे, और लुक्स भी इतना बुरा नहीं, अच्छा है, हाँ लॉयर है, सारी चीजें अच्छी है, प्रेफरेंसेस, फैमिली कितनी लाइक करती है, फैमिली के लिए वो आया था घर पे, जब दारू वारू लेके आया, फैमिली कह रही बेस्ट लड़का है, कर ले, खत्म कर कहानी। तो बेसिकली क्या हुआ है कि यही हुआ, और उसके बाद विशाल शादी गई, विशाल ने उसे 3 हफ्ते में बोला, तीसरी सीजन में दिख गई मेरे को है वो, मुझे आएगी लगता है। हाँ, क्योंकि अब इसकी शादी नहीं हो रही भाई जब तक ये मैच मेकिंग शो चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये 50 साल तो चलेगा। ये मतलब वो नहीं होता कि लॉन्गेस्ट रनिंग कैरेक्टर शो में बन जाते हैं, तो इसका ये होगा कि शादी नहीं हुई, 7 साल से शो चल रहा है। तो बेसिकली यही होता है, उसको वो छोड़ देती है और वो लड़का उसे छोड़ देता है। ये मतलब हम क्या कर रहे हैं, आपको ये ओवर अ पीरियड ऑफ एपिसोड्स पता लगता है, बट आपको ईच कैरेक्टर का एंडिंग स्टार्ट बता रहे हैं। बेसिकली ऐसे स्टार्ट होता है, ऐसे एंड होता है, और उसको लात पड़ती है विशाल से। विशाल होता है कि मेरे को स्पार्क नहीं दिखा, आप जाइए, आप अपना ओके गुड बाय। और दूसरा कह रहा है भैया हमने कर लिया अपना काम, हाँ विशाल ही 4-5 दिन करें, एंजॉय कर लाइफ, एंजॉय बाय टाटा सी। तो ऐसा ही हुआ बेसिकली उसमें। और उसका मुझे लगता है वो लास्ट में भी यही बोल रही थी, सीमा मुझे कोई बॉयफ्रेंड मिला दो, ये कर दो। तो वो कह रही तो पागल हो गई है, तो एकदम उसी को ढूंढ अब हस्बैंड। सीमा आंटी कहती लुक्स गई भाड़ में। सीमा आंटी का वो होता है कि 50-60% कॉम्प्रोमाइज यू हैव टू डू। पर आंटी भाई बायोडाटा बड़े 2 मिनट में जाती है, आंटी ऐसे निकाल। अब आपको मैंने ये बताया था, चलो ये 2 तो हमारा था ही, जो न्यू कैरेक्टर्स हैं उसकी हम आपको ये बताएंगे कि उनकी लिस्ट क्या है, उनको चाहिए क्या, अपनी उनकी शक्ल के हिसाब से बताएंगे उन चूतियों को चाहिए क्या। इसका मैंने भी तो ये हमारा नाइडिया का खत्म हो गया। नाइडिया का हो गया। नाइडिया का एंड में क्या है कि वही है, लेफ्ट अलोन, सैड, क्राइंग, लेफ्टिस्ट, बाय बाय, लाइक हाउ द शो स्टार्टेड। सीजन 1 वैसे ही उसका सीजन 2 भी खत्म हो गया। अब आते हैं थर्ड गर्ल पे। थर्ड गर्ल जिसने तो भैया अपर्णा बहन जी, भैया अपर्णा जी पार्ट छुड़वा लो अपने, आपकी इस साल थोड़ा आपकी भाई यूनिवर्सल में, मुझे लगता है अपर्णा मल्टी यूनिवर्स में भी शादी नहीं हो रही आपकी। डॉक्टर स्ट्रेंज में आपको ऐसी यूनिवर्स ना लेके जा पाएगा जहाँ पे आपका कुछ हो जाए। तो बेसिकली अगर आपको नहीं पता, अपर्णा भी एक फर्स्ट सीजन में भी थी। फर्स्ट सीजन रनर अप, हाँ फर्स्ट सीजन रनर अप, सेकंड नहीं फर्स्ट सीजन लास्ट प्लेस। अपर्णा एक्चुअली बहुत फेमस हुई थी उससे। अच्छा, फर्स्ट सीजन था, उसके सबसे ज्यादा फॉलोअर बढ़े थे। अच्छा, मैंने देखा था इन सब में से। हाँ, सारे लेफ्टिस्ट ने फॉलो किया था कि वी लाइक स्ट्रांग वुमेन, बाबू में दोबारा आके भैया कोई लड़का दिला दो। मुझे लगता नहीं स्ट्रांग वुमेन, वो इतनी डिल्यूजनल है, वो बहुत ही पागल है यार। मतलब वो डिल्यूजन इतना हाईएस्ट लेवल पे है। अगर 5-8 से एक भी सेंस कम हो नहीं चलेगा, बाल नहीं हो नहीं करेंगे। और वो एक लड़के से बात कर रही है, उनसे उनका हो रहा है, वो आपस में जॉइनिंग कर रही है। नहीं फर्स्ट वाले से। अच्छा। जो फर्स्ट वाले से वो बात कर रही है, उसको बोल रही है कि मुझे टच मत करियो, मुझे टच मत करती हो तू। वो डेट पे बैठे हुए हैं, और वो डेट पे बैठे हुए हैं, और लोग ऐसे जा रहे हैं, वो लोगों को बोल रहे हैं वी आर नॉट ऑन द डेट, वी आर नॉट ऑन डेट। और ऑकवर्ड साइलेंस कर रही है। तो मतलब तभी तो पागल है ना, ऐसे लेवल पे डिल्यूजनल हम बात कर रहे हैं बेसिकली कि और अब वो शिफ्ट हो गई है टेक्सास से न्यूयॉर्क में। हाँ, न्यूयॉर्क में अब वो 55 मिनट से ज्यादा 1.5 घंटे की डेट्स कह रही है। मैं देती हूँ 1.5 घंटे की। अबे तू 1000 घंटे की भी दे दे, तेरे को कोई लड़का बात ना करे। अगर तू 15,000 घंटे भी लगा लेगी तो तेरे को कोई नहीं मिलेगा। तो
बहुत ही डिल्यूजनल है मेरा तो, बहुत स्टबन। मैं अभी आपको एक की चीज बता रहा हूँ सीरीज कह रही 1 महीना में घूम के आई हूँ क्यूबा, ग्रीस चली गई पता नहीं कहाँ जा रही है वो। मैं आपको एक की पॉइंट बताता हूँ, अगर आपको ये सीरीज फिनिश करनी है, देखनी है, आप इसका जब पार्ट आएगा तो उसको स्किप कर देना, फॉरवर्ड कर देना, कुछ नहीं होता इसके बाद। आपको ये उसका लड़का भी कितना अच्छा उसको मिला, हाँ, जो उसको सेकंड लड़का मतलब उसका मिला, जो उसको इसमें मिला, इस शो में, तो वो बहुत ही अच्छा लड़का, एलए में भी अच्छा, सब कुछ बात भी अच्छा कर रहा है वो, बट मुझे ये यॉर्निंग कर रही है सामने। पर मुझे लगता है वो लड़का भी ऐसे ही आया था कि मैं फेमस हो जाऊं, उसको कोई ऐसा नहीं है। मैं लड़की आई थी इसमें फेमस होने वाली, उसके बाद बताएंगे, जो आई थी मॉडल, मीना हाय मीना जी, मीना में ट्रिपल हो, वो तो आएगा अभी, वो मीना मीना वो कटप्पा आएगा अभी, उसके बारे में बात करेंगे हम। कटप्पा, सही बात है, वो बंदे की मैं आपको लिस्ट बताऊंगा, मेरी बात पूरी है, तो कटप्पा पे भी आएंगे हम। तो बेसिकली इनका इन पे ज्यादा पढ़ना भी खत्म है, जो बेसिकली जैसे हमने बोला सीजन 1 स्टार्टेड, हाउ सीजन 2 एंडेड, इनका भी वही है, जो भी रनर अप रहे सीजन में उनका कुछ हुआ नहीं है, और ये बहुत ही बोर करा इन्होंने, इस बार ज्यादा बोर करा है। और मेरे को एक बात समझ आई, एक बीच में इनके साथ एस्ट्रोलॉजर आई थी जो इंडिया में चाइनीज अमेरिकन है, कोरियन अमेरिकन, कुछ वहां पे पता नहीं क्या कर रही है, इसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो समझ नहीं आया। सीमा से तो उसकी अब वो नहीं है, हाँ, सीमा के साथ नहीं है वो। सीमा ने बोलते भाई तू अपने रास्ते भाई नहीं बनाओ, तुम हमसे बताओ। सीमा इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज अ पर्सन, आई लाइक इट। और इस शो में एक जो मेरे को सबसे चूतिया बात लगी है, जो आई थिंक आप मेरे से एग्री करेंगे, कि स्टार्टिंग ऑफ द एवरी एपिसोड ये ना इंडियन कपल ले आते हैं 30 साल पहले, जो ये जस्टिफाई कर रहे हैं, और सारे कपल ना आपको दूर दूर बैठ सारे कपल शक्ल से लग रहा है कि भाई ये बस गलती से 30 साल साथ में है। बेसिकली क्या उनका स्निपेट टाइप होता है, पहले वो ये दिखा रहे हैं कि ऐसे लोगों की शादी हो चुकी है, तो आपकी भी हो सकती है। सीजन की स्टार्टिंग में अरेंज मैरिजेस लोग दिखा रहे हैं, मतलब ये शो दिखा रहे हैं प्लस उसका प्रूफ दिखा रहे हैं साथ में ना, कि ये देखो ऐसा हो सकता है। बेसिकली अरेंज मैरिज को वो जस्टिफाई कर रहे हैं, व्हिच इज ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती, हो सकती पर आप ये थोड़ा कि हर अरेंज मैरिज मतलब कि बंदा वो कह रहे हैं कि हम जानते ही नहीं थे, हम मिले ही नहीं, पहली बार ही हम शादी पे ही मिले, और सारे अंकल आंटी चुप, आंटी चुप तो अंकल चुप, आंटी चुप तो अंकल चुप। हाँ, ये सीजन है। और बिल्कुल ही मतलब ऐसी बीच में ऑकवर्ड सा वो आ जाता है ना कि वो बात कर रहे हैं, तो वो ये कि स्टार्ट में होता, तो हम सेकंड अपना कौन सा फोर्थ पे आ गए, फोर्थ गाय पे आएंगे, विरल फोर्थ गर्ल विरल, उसको लड़का भी मिलता है विरल। हाँ, विरल जो लड़की का नाम, विरल हम अपनी आ गई है। विरल ये भी पागल लड़की है भाई। पहले इसने बोल दिया कि भाई जो सारे सिंगल हैं वो तो सक्सेसफुल हैं, जिनकी शादियां हो रखी हैं वो सारे फेलियर बाढ़ में गए। ठीक है, वो फेलियर है, फिर शादी क्यों करनी है? फिर शादी क्यों करनी है, ये समझ नहीं आया। और शादी भी करनी है, और मतलब और ईगरली मतलब करना चाह रही है, अपना घर दिखा रही है। ये सारे सुपर अमीर, मतलब फैमिली भी सुपर अमीर। एक लड़की है गुजराती, उसकी मेरे पास पूरी लिस्ट है, वो हम आपसे रीड कराएंगे। मुझे लगता है पहले तो उसने अपना बता दी, अपनी जितनी तारीफ कर सकती थी कर ली, कि मेरे को रिलेशनशिप नहीं चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, मेरे को एक क्या बोलते हैं फ्रेंचाइजी कंपनी खोलनी है, पता नहीं क्या बोली जा रही है। तो बेसिकली मुझे लगता है इस शो में ज्यादातर वही एंटाइटल्ड, थोड़े से अमीर, मतलब वैसे आते हैं। जब तू इतनी एंटाइटल्ड है तो तेरे को ऐसे लोग क्यों चाहिए? मतलब वो थोड़े से कहीं सेल्फ मेड है बट कहीं बिल्कुल ही डिल्यूजन में है। तो उनमें से एक जो है वो विरल है। बहुत अब आपकी अब विरल की कह रही कि मेरी ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, जो इसकी चीज मतलब ये ऑर्डर कर रही है आपका फूड पांडा से खाना। अब आपकी हम लिस्ट स्विगी इंडिया में, अब इसकी आपको हम लिस्ट बताते हैं, ज्यादा नहीं है, 4-5 चीजें हैं। चार बताइए आप इसके शुरू से। अगर आपको नहीं पता तो कौन सी आंटी नाम भूल गया मैं, सीमा आंटी फ्रॉम मुंबई को सब लिस्ट देते हैं, या बताते हैं कि क्या ऐसा चाहिए मेरे को। तो विरल की लिस्ट में पहले आता है ये है, और ये आपको याद रखना है सारे ये यूएस में है, यूएस बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन यूएस, और यूएस में रहना वाला चाहिए, जो वहां रहता है। ऐसा नहीं कोई मतलब इंडिया में फिर वाइड हो जाएगा ना। तो बेसिकली उनकी पहली जो है वो गुजराती बैकग्राउंड और फ्लुएंट। अब बताइए ये क्यों चाहिए आपको? ये मतलब एक तो कम्युनिटी उनको सेम चाहिए, ये तो सबका रहता ही है। आपको पता है आप वैसे अमेरिका में हो, फिर आप एक इंडियन कम्युनिटी में हो, फिर आप एक गुजराती कम्युनिटी में हो, तो आप कितने बॉक्सेस में अपने आप को कम करके ला रहे हो। फिल्टर आपने इतना तो फिल्टर आप उसमें नहीं लगाते, उनसे ओल्डर इतना फिल्टर तो टिंडर में नहीं लगाते आप वाले, आप मिलेंगे नहीं। करेक्ट है। और जो मतलब इतने डेस्परेट है उनको तभी जो सीमा आंटी बोलती है 100% इज नेवर, 100% बोले बाहर में जा। तो उनको ओल्डर चाहिए 33 से 37। देखो एज देखो 30 मतलब 32 का तो नहीं चलेगा बंदा। ये उनको चाहिए टॉलर देन 5'8",
मतलब अगर 5'7" का हुआ और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये छोड़ देगी बंदे को। तो बेसिकली क्या रहता है कि इंच टेपी के साथ वो तू बाहर जाता, तू किसी लड़की की तो हाइट ना कि भाई ये 5'5" की है, 5'3" की है। अगर ये 5'3" हाँ, अगर ये गुजराती नहीं है, गुजराती नहीं बोलती, तो वही ओपन नहीं है बेसिक, और उनको चाहिए हिंदू, ये तो हाँ चलो इसका तो रिलीजन अलग। ये वाला बेस्ट है। हाँ, ये वाला उनको चाहिए डेप्थ फ्री। आप मान सकते हो, केरी मैं तो डेप्थ फ्री हूं, मेरे को डेप्थ चाहिए भाई। आई डोंट नीड लोन्स ऑन माय हेड, उनको लोन वगैरह नहीं चाहिए। उसके बाद दे सेल्फ मेड डॉक्टर, तो ये तो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया। वही मैं कह रहा, सेल्फ मेड जैसे डॉक्टर, मतलब सीधा बोल दे डॉक्टर। मतलब ये मुझे लगता है इनका कोई XX रहा होगा जो बिल्कुल ऐसा होगा, तो उन्होंने वही लिस्ट भर दी कि वो था, ऐसा था। और अभी भी कह रही कि लंबी नहीं, अभी तो सिर्फ आपको 6 कैरेक्टर बताए। स्टेबल एंड कूल चाहिए। देखिए आप देखिए, कैन टॉक साइंसी, कैन टॉक साइंसी, उसके ऊपर आप 3 भूल गए हैं कि नॉन स्मोकिंग, नॉन ड्रिंकिंग, हाँ नॉन और नॉन, ये क्या है, क्या नॉन वेजिटेरियन ऐसा कुछ था। हाँ कुछ ऐसा ही है, मतलब ये भी इसमें डाल दिए इसमें। हाँ तो और नोज पिलाटेस। हाँ, लड़के को क्या लेना है पिलाटेस से? एंजॉयज रीडिंग, अंडरस्टैंड्स एंड ओनली चाइल्ड। हाँ, और लास्ट वाला है रोल मॉडल फॉर किड्स। मतलब इससे मैं क्या मतलब कह रहा हूं ना, अगर आपको मैं गिनूं तो ये लिटरली 15 बनते हैं ये। ज्यादा नहीं है लिस्ट मेरी। सीमा आंटी की शक्ल देखने वाली थी इस पे। सीमा आंटी कह रही भैया ये ना तेरे को साले एक भी ना मिलेगा इसमें से। सीमा आंटी कह रही है तू कितना भी वायरल हो जाए तो इसके वीरल तेरे को नहीं मिलेगा। और इसको बंदा भी जो फिर सीमा आंटी ने पर सीमा आंटी की आप टैलेंट देखिए, सीमा बिल्कुल इसमें ही बंदा ढूंढ के लिए बंदे ढूंढ लिए। और मतलब आप ये समझिए, पर वो इंडिया बोर्न एंड ब्रॉट अप था, यहाँ पे वो आके पढ़ रहा था। नहीं, फर्स्ट वाला जो इसको मिला था, फर्स्ट वाला वीरल को ना, वीरल, हाँ वीरल वो भी अच्छा लगा था। वो अलग ही जोन में है बंदा। वो ऐसे जोक वोक मार रहा है कि उनकी पहली डेट हुई बुक स्टोर में, कहीं पे बुक स्टोर में, फर्नीचर में। कह रही हस्बैंड के साथ शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। हाँ, कह रही मैंने एक डेट करी थी आइकिया में। हाँ। तो आप समझ ही सकते हैं, मतलब आप कितने फिल्टर लगाए। तो वो बंदा उसे जोक वोक कर रहा है। हाँ। तो जो यहाँ पे भी बहुत वायरल मूवमेंट चल रहा है कि उस बंदे ने उससे पूछा कि तू वेजिटेरियन है, नॉन वेज है? तो उसके बाद डिफाइन उसके बाद वो कह रही है कि व्हाट डू यू क्लास एज मीट? तो वो कह रहा है हैव यू हैड समथिंग दैट वॉक्स और लिव्स? बट कह रही है तो कुछ भी हो सकता है। मैं कह रही मैं बॉक्स में नहीं डालना चाहती अपने आप को। फिर कह रही बॉक्स में डालना है तो आई एम इलेक्ट्रोसॉल की मक्के पकड़। मैं कह रहा हूँ आप ढूंढिए उसने क्या बोला था एग्जैक्टली। अगर आपके पास है नहीं, वो उसने ऐसी चीज बोली जो मतलब मेरे तो दिमाग ही खत्म हो गया कि बोला क्या उसने। लड़का कह रहा है ओके वीगन, मतलब आपको ये बताओ वो लड़का आई थिंक फैमिली से मिला था, फैमिली इम्प्रेस हो गई, गुजराती है, हिंदी बोलता है और सारी चीजें हैं। पर वो कह रही ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा मतलब छोटा है। और वो बंदा कह रही थी बस, मतलब उसको तो वही है। उसके बाद उसके बाद लड़का जो मिलता है वो इंडिया से आया हुआ है। नहीं, उसके बाद उसे एक और लड़का मिलता है, वो लंबा वाला। वो राइट, वो बेचारा शरीफ सा लौंडा इसने पकड़ लिया। पहले तो इसने फोटो में रिजेक्ट कर दिया। उसका बेसिकली वो बंदा कैट फिशिंग कर रहा है। वो पाया वो बंदा अपनी फोटो से अपनी फोटो में फिल्टर लगा के अपनी 10 साल पुरानी फोटो 20 साल पुरानी बायो करते हैं, जो बायोडेटा में डाल के दे रहा है उनको, जो आप डालते हैं फोटो। और लड़की ने 2 सेकंड में वो देख लिया उसको। लड़की ऐसे कर आंटी कह रही सीमा आंटी कुछ गलत है। सीमा आंटी कह रही बाहर में जा मिल ले। पर्सनालिटी में अच्छा था वो। हाँ, और पर्सनालिटी स्वीट, मतलब वेरी स्वीट, वेरी डाउन टू अर्थ बंदा। और मतलब जैसे वो रेकमेंड करती हैं और वो सारे मतलब जीनियस, स्मार्ट, रियल एस्टेट में काम कर रहा है, लंबा है, 6 फुटिया चाहिए। हाँ। और मतलब उसके थोड़े से बाल कम थे। नहीं, बाल भी ठीक थे उसके। बस ये था कि वो थोड़ा मोटा लग रहा था उसको। पर यार तूने इतनी लिस्टें दिखा दी हैं साले, इसमें तो सारा मिल जाएगा। फिर इसने ये बेचारे वो शरीफ को भी अपना रिजेक्ट कर दिया। फिर आते हैं अपना थर्ड लॉन्डे पे। ये तो इसको मिला एक बंदा जो पहले इंडिया में पढ़ता था और 12 नहीं, उसको 13 साल में 13 एज में आ गया था। हाँ, वो 12 या 13 का था। तो उसके पेरेंट्स ने बोला ये मुझे समझ नहीं आया, अमीर है कि भाई निकल, कि भाई तू ऐसे जा अमेरिका हो ले तू। और वो टैक्सियों में घूम रहा है वहां पे। और टैक्सी लेट हो गई थी, पता नहीं लिफ्ट ली मैंने, उबर ली मैंने, ट्रेन ली।
ट्रेन ली, फिर उसके बाद समझ ही नहीं आया मुझे उसका। तो उसके साथ बेसिकली सी केमिस्ट्री बन गई, क्योंकि वो दिखने में अच्छा था। दिखने में अच्छा। वही आप ये देखिए, इन सारों चूतियों की एक है कि हमें चाहिए अमेरिकन हाँ। क्योंकि भाई इनको लगता है कि इंडियन से इनका दिमाग चलेगा नहीं, पर इनको ये नहीं पता कि वो इंडिया इतना आगे चली गई है, ये बहन जो गुजराती और आप ये देखिए कि बातें करना जो है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। ये शो ये बताता है बेसिकली कि आप जो बात करते हो ना कि मुझे इंटेलेक्चुअल डेप्थ में बंदा चाहिए, एंड में सुपरफिशियल चीज आती है कि दिखने में अच्छा, फोटो में आना चाहिए, बाहर में गया ना वो कोई डॉक्टर था, सेल्फ मेड, डेट फ्री का हमें पता नहीं, डेट फ्री उसका वीजा का भी कोई लेना देना नहीं, जब मार के आया पता नहीं वो कह रहा ड्रिंकिंग भी वो करता है, ठीक है, बस गुजराती में वो कह रहा बोल देता था, बोली नहीं। और तो मतलब इनका तो ये बहुत ही और डिफरेंट सिटी से भी रह रहा है, इमेज दिखाता है उनका कि एक्चुअल में और उसमें क्या चाहिए उनको, क्योंकि सभी लाइक अगर आपको बोले कि आपको अच्छा दिखने वाला चाहिए या आप वो सिंपल, आपने ये चीज देखी होगी जो लड़के हैं उनकी कितनी सिंपल लिस्ट है भाई, नाइस लड़की हो, ऑनेस्ट हो, अगर मेरी फील्ड में हो तो ठीक है, नहीं तो मैं चला लूंगा काम, क्योंकि वो थोड़े से मुझे लगता है इसके बाद जो आएंगे लड़का वो उसमें कितना अच्छा लड़का है, बात करेंगे जो मतलब इसके बाद मतलब बेसिकली लड़कों का थोड़ा इसमें लीनिंग ये रहता है कि शादी करनी है तो ऐसा पार्टनर चाहिए जो घर भी हैंडल कर पाए और काम भी करे और फैमिली भी देख पाए, तो उस व्यू से देखते हैं। बट लड़कियां भी थोड़ी ऐसे मतलब लुक्स पे, क्योंकि सबने ही लुक्स प्रेफर करी है, जैसे हमने वाला नाडिया ने भी अच्छे बंदे रिजेक्ट कर दिया, फिर एक और भी है इसके बाद उस पे भी आएंगे, और वीरल ने भी 2-3 बंदों को रिजेक्ट कर दिया, तो वही है। तो इनका क्या होता है कि इनकी केमिस्ट्री हो जाती है, ये बात ठीक लगते हैं, मतलब अच्छे है वो, मतलब वीरल इतनी पागल नहीं है, पागल है बट वो ऐसी चीजों में मुझे लगता है थोड़ी ज्यादा कैमरा के लिए भी उसको थोड़ा निकाला है, क्योंकि उसका घर नीट साफ वो सारा कुछ उसने करा है, तो ऐसे मतलब इंडिपेंडेंट है वो, मतलब फाइनली वो ठीक है, जो उसने बकचोदियां करी थी वो हटा के नॉर्मल लड़के पे आ गई है। कैमरा के लिए थोड़ा इनको बोला भी जाता होगा कि थोड़ा सा ज्यादा। अब आते हैं अपने 5th लड़के पे, जो सबसे अच्छा लड़का मेरे घर है, अपने सरदार पाजी, क्या नाम है उनका, अर्शिल का, बड़ा अच्छा, मतलब कि जबरदस्त। अब आपको उसकी मैं लिस्ट भी मैं बताता हूँ, बहुत ही स्वीट बंदा, मतलब डॉक्टर, सेल्फ मेड, कार्डियोलॉजी, वो ओहायो कहाँ रहता है वो, कहीं मतलब छोटी सिटी में रहता है कंपैरेटिवली, और वहां पे मैं आपको उसको लिस्ट बताता हूँ, देखिए क्या, अब आप ये देखिए, अब आप जस्टिफाई कर रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड, नाइस स्माइल, ये उसकी लिस्ट है, इंडिपेंडेंट, वांट किड्स, वांट हैव डॉग, ठीक है, पैशनेट, नॉन स्मोकर, बस ये खत्म कहानी। उसको भी पता मतलब कुछ नहीं लेना, हाइट, लोंडा, डॉक्टर, नर्स, कुछ भी। हाँ, वो तो इनकी थोड़ी लिस्ट ऐसी और बहुत ही स्वीट है ये, मतलब ये डॉक्टर इनका हो चुका है, भंगड़ा भी करते हैं, हाँ। और काफी इनके पेरेंट्स ओहायो में रहते हैं, ओहायो में रहते हैं, और इसके बाद पापा भी थे इसके, वो भी बड़े स्वीट थे, बहुत स्वीट थे, तो इनको जेन्युइनली नाइस 20, क्योंकि वो अपनी एजुकेशन में इतना बिजी था, बेचारे को टाइम ही नहीं मिला, तो वो वैसे दिखते हैं कि वो कोई ऐसा चाहेंगे जो पार्टनर अच्छा, और टच वुड उनको एक अच्छी लड़की मिल गई, उनको सीमा की कोई रिलेटिव नहीं, और रिंकल और कितनी अच्छी लड़की थी, वो थोड़ी एज में थोड़ी ज्यादा इनसे, बहुत अच्छी स्वीट लड़की है। इनको ये लग रहा था कि अगर इंडिया से होगा तो कनेक्ट नहीं हो पाएगी, और सिख इन्होंने रिलीजन पे भी नहीं आई, इन्होंने कोई भी चलेगी एज लॉन्ग एज वो मेरे रिलीजन को रिस्पेक्ट करती हो, करेक्ट, क्योंकि टर्बन पहनते तो वो भी इन्होंने बताया पूरा, तो इनकी डेट भी कितनी स्वीट थी, रिंकल भी कितनी नाइस, दोनों ने अच्छे से बात करी थी, बहुत अच्छी थी, और कंफर्टेबल लग रहे थे, मतलब आई थिंक ये पहले भी कोई लड़की के साथ गए थे डेट पे, ये किसके साथ गए थे मुझे याद नहीं आ रहा, अर्शल, ये नहीं, एक के साथ गए थे, एक लड़की के साथ, एक लड़की के साथ गए थे, वो पंजाबी थी लड़की, और वो इनको कहीं मिनी गोल्फ, और वो कह रही कि मैंने आज तक कभी इंडियन लड़का डेट नहीं करा, तो मिनी गोल्फ खेलने वाले गए थे, और उन्होंने, वो लड़की भी स्वीट ही लग रही थी मुझे, इसकी लड़कियां ठीक थी, इसकी जो स्टोरी थी बड़ी स्वीट है, बड़ी नाइस, एंड होपफुली इसकी शादी, जो भी हम चाहेंगे कि शो में जिसका हम चाहेंगे कि 2 ही लड़के हैं जो जिनकी हो और अच्छी लाइफ हो, वो है ये और शेखर, और मतलब सभी की अच्छी है, ऐसा नहीं कि किसके कोई नहीं ना उसकी भाई, वो लड़की के साथ अपर्णा के साथ बंदा को तूने गलती से अटका दिया, वो तो मर जाएगा भाई, वो भी है, तो इसके साथ यही होता है, इसको लड़की फिर रिंकल में जाती है, इनकी डेट्स होती हैं, काफी अच्छा, जेन्युइनली वी विश फॉर देम बेस्ट ऑफ लक। अब आ जाते हैं हम अपनी 6th लड़की पे, शीतल 38, जो मॉडल, जो अंग्रेजों के साथ जिम कर रही है, शीतल की इंट्रो होती है, वो पार्क में वो कर रही, बॉक्सिंग कर रही है, मतलब वो ट्रेनिंग कर रही है, मुझे समझ ही नहीं आया, तो उसका भी बड़ा मस्त है, उसकी भी आपको हम
पहले उसकी लिस्ट हम बता देते हैं, कैटेगरी बता देते हैं स्ट्रेट अवे। शीतल जो है, और वो बेसिकली 38 ईयर्स right. की है, तो उनको चाहिए जस्ट लाइक ब्रदर इन लॉ, उनका जो हाँ, ब्रदर, क्योंकि वो अभी भी जेलस है, क्योंकि उनकी छोटी बहन की शादी हो चुकी है, तो वो हिल गई थी उस समय। वॉन्ट्स चिल्ड्रन, फनी पर्सनालिटी, इंटेलिजेंट एंड अ टैटू भी है। हाँ, टैटू भी होना चाहिए, कहीं पे भी हो टैटू, टांग के नीचे हो टैटू चलेगा। ये जस्टिफाई नहीं करेगा कि हाथ में हो, टांग में हो। into fitness, physically attractive, अच्छा, enough hair for a man bun। हाँ, ये बड़ा स्पेसिफिक है ये। ये वाला तो इसका मतलब आपका चांस तो गया, मुझे लग रहा है। आ जाएंगे मैन बन तो पीछे से बन जाते। तो लाइक टू ट्रैवल, इनटू एडवेंचर, ओपन टू स्काई डाइविंग। हाँ, तो मतलब ये तो सारा एडवेंचर में ही आ गया ना, तो ये स्पेसिफिकली क्यों लिस्ट करें? तो बेसिकली इनका क्या सीन है कि ये बहुत ही ज्यादा वो लगती है कि ये मतलब दिखने का जो अच्छा होगा उसी पे ही जाएंगी। मतलब दिखने में भी ठीक है, अच्छी है, अच्छी दिखने में है, और पर मतलब इनका ये हो गया कि लाइफ में ऐश करी इन्होंने, पार्टी टाइम करा। जब तक इनकी बहन की शादी नहीं हुई तब तक ऐश कर रही थी। जब शादी पता चला मैं तो 38 की होगी भाई, अब तो कुछ करना पड़ेगा लाइफ में। और उसके बाद और 38 की हो गई, और इनको और इन्होंने अपने एग भी फ्रीज करा लिए हैं भाई, इनको पता है कि बच्चा नहीं होगा। उसके बाद इनका जो पहली डेट होती है वो होती है वीरल के साथ भी, जो उनके साथ भी जाते हैं। वीरल वीरल मिलते हैं इनकी फैमिली से भी आके, और वीरल का ऐसा है कि वो किसी से भी मिल जाएगा। वीरल चाहिए अपना, वो कह रहा है कहीं भी बुला लो मुझे, किसी भी कोने में बुलाओ, वीरल वहां पे आ जाएगा। पूरे अमेरिका घूमता है, उसके साथ बकचोदी रिसर्च कर रहा है अमेरिका में, वहां जाके बकचोदी कर रहा है, कह रहा ये अच्छा है, लाटे अच्छी है, तो उसने बोला इसको तो रहने ही दो। फिर दूसरा लड़का आता है लंबा सा, क्या नाम है इसका? दूसरा लड़का नाम जो बार में मिलता है इसके साथ, जो बार वो उसको अर्लियर पार्टी में मिलता है। नहीं आ रहा मुझे, बट वो अर्लियर पार्टी, मतलब सीमा आंटी ने पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी, अरे नाडिया ने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी सीमा आंटी के लिए, मतलब सारे लेफ्टओवर है। लेफ्टओवर्स पार्टी का नाम था, लेफ्टओवर्स। जो मतलब आप जैसे आप नहीं बोलते कि आज खाना सारे पहुंच गए, हाँ भैया कोई मिली तेरे को, मेरे को ये मतलब आपको नहीं होता कि वो खाना बचा है उसको फ्रिज में रख दो, ये निकल के आते हैं अगले दिन फ्रिज में से। इनको एक साथ ही मिला लो, टाइम में बहुत काम है मेरे पास। हाँ, सीमा आंटी ने बीच में बोल भी दिया था किसी को कि मतलब आपकी लिस्ट इतनी बड़ी है, मैं रख नहीं सकती इतना ध्यान अपना। वही वीरल, मतलब उसको ही कहा था लास्ट वाला लड़की। हाँ, तो बेसिकली इनको एक और लड़का मिलता है पार्टी में, उससे 1-2 डेट जाती है, ठीक होती है वो भी लड़का। आपने देखा फिर एंड में ये ढूंढ लेती है सुपर मॉडल। हाँ, फिर इसके बाद बेसिकली ये खुद से ही सुपर मॉडल, कोई सुपर मॉडल ही अच्छा दिखने वाला लड़का, और सुपर मॉडल, और उस लड़के की जो बेस्ट चीज है, जो वो बंदा कैंसर स्पेशली, मतलब कैंसर क्योर करने में हेल्प करता है, और उसकी कैसे करता है, और वो डांस करके कैंसर क्योर करता है, और उसकी एक वीडियो आती है जिसमें वो डांस कर रहा है। मैं बता रहा हूँ ये कौन सी कंपनी, फाइजर ये छोड़ दे, ये सब अपना काम हो गया क्योर कैंसर, ये 4 मिनट भरतनाट्यम कर देगा हमारे सामने तो हो जाएगा काम। सीमा आंटी को बोल रही होती है साले डांस सीमा आंटी को सीमा आंटी कह रही एक तो मेरी कमीशन गई, ऊपर से ये कर रही है। वो सीमा आंटी को फोन करती है, तो बेसिकली लड़का मिल जाता है उनको, और ये दोनों साथ में होते, खुद से इनको मिलता है, और फिर वो सीमा आंटी को फोन करती है, सीमा आंटी कहती है हाँ वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी साली कमीशन खा गई मेरी। और वो लड़का बिल्कुल ही ऐसे ऐसा कुछ कर रहा है, कोई डॉक्टर नहीं है, वो बेसिक डॉक्टर है, वो थिएटर करता है डॉक्टरी का, क्योंकि यही डांस होता है ऐसा, और तो कहीं देखा नहीं, तो बड़ा फनी था। जिंदगी में नहीं सुना वो ये आप पता क्या होता है, अगर आप सीमा आंटी को फोन में बोल रहे कि हमने अपने आंटी के कोई आंटी के सबसे दुखी यही होता है कि अगर आंटी को बोल दो ना कि हमने खुद से ढूंढा, ये मैच ही नहीं होगा बिल्कुल ही। कर ले तू साले, मेरे पास ही आने वाली 2 महीने बाद, जैसे वो हुआ था ना 26 साल वाला आंटी सीधा कहते हैं, आंटी ने कह छोड़ शेखर को यस बोल, अभी बोल कमीशन पास कर मुझे, और शेखर रो रहा है बेचारा वहां पे कोने में। तो बेसिकली इनको ऐसा मिल जाता है कोई बंदा, ये भी खुशी लग रहे हैं, साथ में लग रहे हैं, बस अभी शो के लिए खत्म है, मुझे लग रहा है ये ऐसा, ये डांस करेगा, ज्यादा सुपरफिशियल, जब घर पे लेके जाएगा ना उसकी लाते मारेंगे घर वाले। ये बंदा आप भूलेगा नहीं, क्यों कोई ब्रदर इन लॉ से कोई कंपैरिजन, बिल्कुल नॉर्मल सा बंदा है, और ये बिल्कुल ही क्योर कर रहा है कैंसर डांस से, तो आप सोच ही सकते हैं फिर क्या इसका मीनिंग है। और दूसरा भी आता है ना, क्या तो विनेश कौन सा लड़का है, विनेश कौन है?
एंड बस ये खत्म है। विनेश लास्ट वाला ही है मेरे ख्याल में। हाँ लास्ट वाला कौन सा? सिडी बम्बा। कौन सा? मोगेम्बो। अच्छा, इसके बारे में तो भाई जितनी बातें करें उतनी कम है। ये अगर आप मतलब इसने आपको क्राइटेरिया बताता हूं मैं। नहीं आपको पहले मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि आपको ये बंदा कैसा है। जब बाहुबली में जब प्रभास वॉर पे जाता है पहले उनके साथ और वो पीछे ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं वो, उसमें से कोई एक्स्ट्रा आप पकड़ लीजिए कि ये बंदा है। ये हम उसकी इतनी लुक्स पे नहीं कह रहे, पर जो वो चाहता है लाइफ में, लुक्स के बारे में बात नहीं है। कह रहा मैं एथलेटिक हूँ, साले का इतना एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ। और वो ऐसा मतलब लग रहा है इतना बड़ा और इतना वो है, उसकी फैमिली अच्छी थी। हाँ भाई बड़े भाई सपोर्टिव, भाई को नहीं मिलने वाले भाई। और मम्मी रो रही है, मम्मी कह रही है इसको कोई नहीं मिलेगा, पापा कह रहे हैं देख ले भाई तेरे ऊपर है। अब इसके क्राइटेरिया देखो, आप हंस के पागल हो जाओगे। हाँ तो बेसिकली हाँ यही है, वो यही है। हाँ क्राइटेरिया बता दो। हाँ एम्बिशियस बट इजी गोइंग। अच्छा, उसने फिर बोला फुटबॉल बढ़िया, फिर काट दिया उसने। आंटी ने कहा देख भाई साथ में खेलने वाले छोड़, देख सिडी बम्बा के बैठने को मिल जाए वही बहुत तेरे साथ कह रहा फुटबॉल देखे मेरे साथ। सिडी बम्बा जिम्बाब्वे कैप्टन। वो बिल्कुल ही, अगर आपको नहीं पता, बाहुबली में जो फर्स्ट फाइट होती है उनके साथ, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बिल्कुल ही उन्हीं दिस इज नॉट अबाउट लुक्स और एनीथिंग, वो सेम लग रहे हैं। हम क्या बोले, अब आप मुझे बोल सकते हो तो किसकी तरह, विनी द पू की तरह लग रहा है ऐसा कोई, तो वो भी हाँ। तो वेयर्स टीम कलर्स, मतलब साथ में कह रहे फुटबॉल तो चल अच्छा, छोड़, साथ में टी शर्ट भी पहननी है। भोजरी के आंटी ने सारी शक्ल देखा अपनी। फोर्थ पॉइंट बताइए, फोर्थ बेस्ट पॉइंट है कुक्स पकोरास। ये इन्होंने सिंपी बम्बा सीढ़ी बम्बा एथलेटिक में फटने को हो रहा है। मेरे डॉग को पसंद होना चाहिए जो भी बंदा है। ये जो फिफ्थ पॉइंट है, इसने इसमें इतना बोला है ना, गुड लुकिंग गर्ल, गुड लुकिंग गर्ल, गुड लुकिंग गर्ल, गुड लुकिंग गर्ल, गुड लुकिंग इसने बहुत बार बोला है। मैं ना बस कंफर्म कर रहा हूँ कि ये वही बंदा है ना अपना सीढ़ी बम्बा। वही है ना विनेश अंडर। हाँ वही है आपके नोट्स में लास्ट में वही है। हाँ तो बेसिकली ये बिल्कुल ही इन्होंने मियामी में रह रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत रिच लग रहे थे। हाँ मतलब अच्छी बात है, मतलब सेटल्ड है। पर इनको जो लड़की चाहिए भाई, कह रहे हैं भैया यूक्रेन से उठा के ले आओ, अभी लड़की अभी कर दूंगा शादी। हाँ इनको बिल्कुल ही इनकी बस यही है कि इनको लुक्स चाहिए, इनको कुछ नहीं। पहली लड़की इन्होंने डेट करी कौन सी थी? वो इनकी जो ऐसा लग रहा था कि छोटी बहन के साथ ये गए। पता है वो इररेलेवेंट है वो लड़की मस्त थी। वो कह रही बहन चंदन आ गई, मैंने कहा बाहर निकली न्यूयॉर्क से, मेरे घर वालों को बताया नहीं है। वो क्या वो कह रहा कुछ सेक्सुअल केमिस्ट्री आई नहीं साथ। क्या सेक्सुअल आएगी, तू अपनी शक्ल देख। तो सीढ़ी बम्बा, वो लड़की ठीक थी इसके लिए, वो उसकी फैमिली के साथ भी बातें कर रही थी। हाँ मतलब आइडियली तो वो अपने घर में चलेगी, इसके 10 लौंडे बैठे हैं घर पे, वो मस्त बात कर रही है। मतलब लड़की तो अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल उसने बात करी, बट उसको आपको पता क्या चाहिए, इसको चाहिए बस इसको डबल डी जो नेक्स्ट में मिलेगी, इसको डबल ईज मिले नेक्स्ट में। मीना जिसपे हम आएंगे 4 बारी। तो इसने जोक मारा सबसे अच्छी सीमा। और नहीं, आपने एक और इसकी चीज नोटिस करी है, बंदा कितना ऐसा बंदा प्लेयर है कि आपको पता नहीं है। बंदा हर मोमेंट पे कैन आई हैव योर नंबर प्लीज, कैन आई हैव योर नंबर प्लीज, सबसे जो साथ में है डेट में उससे भी नंबर मांग रहा है ये। मतलब बाय गॉड। तो फिर इसको सेकंड में इसको मीना मिलती है और ये मीना आ गई है प्रमोशन के लिए। मीना भाई इंस्टाग्राम पे थोड़े 10,000 तो 20,000 हो जाए, सारे सिंगल नॉन डे उसको फॉलो कर लेंगे। उसको कोई लेना देना नहीं है, क्या शादी करनी है, इतनी सुंदर हो दिखने में। नर्स ना इसको तो भाई बात ही नहीं निकली बंदे से, क्या बकचोदियां, छोड़ खाना खाऊं पहले। और इस सीन में ऐसा एक फ्रेम है जब ये सैलेड खा रहा होता है और वो इसे देख रही होती है, वो ऊपर ये बंदा ऐसे बस सैलेड एंजॉय कर रहा है, कह रहा है मेरा तो नहीं होने वाला। फिर कह रहा है पता था, हाँ फिर कह रहा है कि मुझे पता नहीं है कि लड़कियों को पसंद आया था हूँ मैं नहीं आता हूँ। मैंने कहा नहीं आता है, तो ये अब तक नहीं पता लगा। तो अब और उसका भी नंबर ले लिया उसने, कहा अच्छा। और पहला जो कि जब ये मारता है उस पे, तो ये बोलता है कि मेरी मॉम का नाम भी मीना था, बट 4 ई के साथ था। 4 ई। तो मैं मम्मी को बोलना चाहूंगा कि आपने सही करा नाम चेंज करके, 4 ई वाला क्या होता। तो बेसिकली इसका भी एंड में कुछ होता नहीं है, इसका कुछ नहीं होगा। और मुझे लगता है सीजन 3 में भी ये आएगा 100% एंट्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जैसे गुड लुक्स। हाँ गुड लुक्स ऐसा है इसका। तो आपका यही है फिर यही हमारा रिव्यू है। एक और घटिया नेटफ्लिक्स का शो, एक और नेटफ्लिक्स इंडिया का बर्बाद शो।
और जो सिर्फ अगर मैं टॉलरेट कर सकता हूँ वो है सीमा आंटी। हाँ, सीमा आंटी इज द बेस्ट। उनको सब पता है रियलिस्टिक। अरे एक और बंदे में बारे में तो बात करना बोली जिसकी प्रद्युमन, क्या नाम है, अद्युमन। हाँ, उसकी शादी हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, बस यही होता है उसका, और कुछ नहीं। तो लग रहा है भैया उसका भी थोड़ा मामला टेढ़ा लग रहा है। आपने ये नोटिस करी, लिपस्टिक लगा रहा है शादी में। उनका कोई रिचुअल होता है, घंटा रिचुअल, क्या रिचुअल है उनका कोई पता नहीं, ऐसा कुछ होता है। तो बोल नहीं, उसके बाप बोल रहा था कि लिपस्टिक क्यों लगा रहे, कह रहे लगाने तो नेचुरल लगती है। पता नहीं मुझे तो, मेरे को उसका सिस्टम थोड़ा अभी भी डिंग डोंग लगता है। तो जैसे वो अपना फैशन डिजाइनर है, अपना फैशन ही ज्वेलरी, ये वैसे ही होते हैं सारे। हाँ, ये एलजीटीवी वाले पहले इसमें ही घुसते हैं। तो बेसिकली उसकी शादी होती है, कुछ होता नहीं है उसका ज्यादा नहीं, उसका उसकी शादी दिखाई है। हाँ, उसकी शादी दिखाई है पूरी। तो उसकी बड़ी मैरिज होती है, बड़ी वाली, और इंडियन वो लड़की भी कहीं ना कहीं देखी लिखाई लग रही है। कोई लगता है ये फिक्स शादी, कोई स्प्लिट्स मिला या राइट में देखी उसमें, इसमें कुछ आ रखी है वो। तो उन्होंने या तो प्लेस होल्डर के लिए उससे करवा दी है, कुछ पता नहीं है, बट बेस्ट ऑफ लक टू हिम जहां पे हो जाए। फेक शादी है। तो यही है हमारा रिव्यू। यही रिव्यू है अपने मूवी लाल सिंह चड्ढा। तो आपको पता है ये खत्म ही हो गई है। लाल सिंह चड्ढा तो जितना वो मूवी में भागे हैं उससे, और आमिर खान सुना है कि वो डर गए हैं, भाग गए हैं, कहीं छुप के बैठ गए हैं। हाँ, कह रहे हम बहुत डर गए हैं, कह रहे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आफ्टर द बिगेस्ट फेलियर उसकी लाइफ की। बहुत इन्होंने इन्फ्लुएंसर, आपने देखा होगा सारे लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंसर ट्वीट कर रहे हैं भाई हमें तो बहुत अच्छी लगी। 4 लोग देखने नहीं गए मूवी शुरू होते ही मूवी खत्म हो गई। हाँ। और कुछ हुआ नहीं मूवी का। और एक्चुअली रक्षाबंधन काफी अच्छी थी, जिसको बिकॉज अब अक्षय कुमार के लोगों को पता चल गया कि ये लौंडे की मूवी हमने देखनी नहीं है, चाहे अच्छी हो या ना हो। तो वही है कि आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा इन्हीं के साथ आपको पड़ता है कार्तिक 2 आई, शायद आपने देखी नहीं है, मैंने देखी, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है। मतलब 15 करोड़ के बजट में आप मान ही नहीं सकते कि इन्होंने इतनी अच्छी मूवी बना दी है। अच्छा, मतलब कि ये 15 करोड़ तो कहते आमिर खान के जो ब्यूटीफुल होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मेकअप मैन ले, मेकअप दादा, इतनी अच्छी मूवी बनाई है, इतनी अच्छी एडवेंचरस, आपको इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे स्टेप क्या होने वाला है। अच्छा, मतलब जबरदस्त मूवी, और मैं लोगों को रेकमेंड करूंगा देखिए। मैंने बस ये देखा है कि वो हिंदी सिनेमा में भी ठीक कर रही है जितना, मतलब अगर पहले में 50 स्क्रीन में लगाई, 50 स्क्रीन पूरी इंडिया में, अब जाके 1000 पे आई है। अगर आप 15-20 करोड़ में बनाए और आप 10-20 भी कमा लोगे इंडिया में, हिंदी में, हाँ हिंदी में मैं आपको कह रहा हूँ, हिंदी में 10 तक कमा लेगी, साउथ में ऑलरेडी 20 तक पहुंच गई है, वर्ल्ड वाइड भी 10-15 कमा लिए हैं। हाँ, तो आप लगा लीजिए आरओआई के हिसाब से काफी अच्छी इनकी इन्वेस्टमेंट रही है। और उसके बाद हम आते हैं, हमारी एक फेवरेट लड़की है जो बड़ी फेमस हुई है, आपको जानते होंगे, मैंने उसका नाम रखा है पापसी पन्नू। पाप करती है। और उनके साथ, हाँ उनके साथ भी बात करेंगे। अनुराग पहले तो इनका ये वो हो गया था, आपने देखा होगा कि ये पेपर के वहां पे आए लेट। उन्होंने बोला कि साले 5 घंटे से खड़े हम। तो इन्होंने उनको सुना दी। अब ये देखिए, ये इसके लिए मतलब ये अपने आप को क्या समझती है, 5 घंटे लेट आ रही है। इनका तो मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज अगर मैं ऑनेस्टली वो तो स्टार्ट में मुझे तापसी पन्नू अच्छी लगती थी। हाँ, मतलब शुरू में ठीक थी, जैसे ये इन चूतियों के ग्रुप में आई है ना, तो इन्होंने अपना अंदर ले लिया। आपको ये लेसन लेना चाहिए कि आपके फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं। ये लाइफ लेसन आप लीजिए कि क्या आपका जैसा इन्फ्लुएंस है ये बिल्कुल, बिकॉज बहुत अच्छी एक्टिंग इन्होंने करी, पिंक में बहुत अच्छी एक्टिंग करी। उसके बाद एक स्पिन ऑफ आई थी बेबी की, इन्होंने वो भी करी थी। और उसके बाद समझ ही नहीं आया मुझे हुआ क्या इनके साथ। मतलब अभी दोबारा इनकी पिक्चर आ रही है, कोई देखने वाला नहीं। दोबारा आज ही रिलीज हुई है, बहुत ही घटिया रिव्यूज हैं। दोबारा में मैंने देखा लोग बेच रहे हैं कि हमारे नियर सिनेमा घर में 1 टिकट बुक है, 1 टिकट बुक है और 350 स्क्रीन में लगी है। 350 स्क्रीन है। तो इसका रीजन क्या है कि इन दोनों ने जब ये प्रमोशन करे, तो अनुराग कश्यप उनके डायरेक्टर है, तो ये इंटरव्यू में बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि आप हमें भी बॉयकॉट करिए प्लीज। तो लोग कह रहे भैया कर ले फिर, लोग कह रहे तेरे बोलने की जरूरत नहीं है, देखते ही नहीं है तेरी मूवी, तू वेट कर, बस अभी कर रहे हैं हम बॉयकॉट। मतलब इन चूतियों को बोलने की भी जरूरत है। अनुराग कश्यप चूती है, तेरी मूवी कोई नहीं देखता है। जो सिगरेट वाले जो यूपी में बैठे हैं ना, जो पूरा दिन गालियां देते हैं, बस वो ऐसी मूवी देखते हैं। और ये जो अपने 3-4 लेफ्टिस्ट आ गए लोग, इसकी 10 करोड़ से ज्यादा मूवी आज तक नहीं कमाई है पैसे, और ये अपने आप को समझता पता नहीं कौन सा इन्फ्लुएंसर डायरेक्टर। उसके बाद ये कह रहा है, देखो मतलब इन्फ्लुएंसर डायरेक्टर है। अब ये चूतिए की बात सुन, मतलब इतना हाई लेवल ब्रेन है चूतिए में, कह रहा है लोगों
क्या बोलते हैं, ये मार्केट कर रहा है अपनी मूवी, कह रहा है लोगों के पास तो पैसे नहीं है तो मूवी नहीं देख रहे। हाँ। तो भोसड़ी की है तो मार्केट क्यों कर रहा है फिर? मार्केट क्यों कर रहा है? और मार्केट, और आपको मैं ये भी बता दूं, और मार्केट लास्ट महीने की सबसे ज्यादा सेल हुई है गाड़ियों की। हाँ। लास्ट महीने की मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुई है। हाँ मतलब मूवीज में क्या था, कश्मीर फाइल, ये सारी मूवीज ने पैसे कमाए, कह रहे पैसे ही नहीं है। मतलब रिकवरी का ट्रेंड आना शुरू हो गया है और अपवर्ड जारी शुरू हो गया। अब मतलब उतना बुरा हाल नहीं है, बट ये प्रमोशन में क्या कह रहे हैं कि बॉयकॉट कर दो, भूत बले हैं दोस्तों, नहीं कह रहे पैसे ही नहीं है लोगों के पास देखने के लिए, और प्रमोशन में क्या रही है, तो फिर डाल ही क्यों रहे मूवी? बड़ा भाई दिमाग खराब है इस बंदे का। तो इनका एक वो भी आया था, इनका मैंने वो भी देखा, तन्मय भट्ट के हाँ, साथ इनका, हाँ, मैंने देखा वो आया इनका, तो उन्होंने वही बातें वही बकचोदी वाली, मेरी बेटी को एंजाइटी हो गई है, हाँ, हो गई है, तो इन्होंने वही बेफालतू की बकचोदियां करता है। चार तो इसकी जो बीवी है, इसने फोटो भी डाली 4 बीवी के साथ, बिगेस्ट सपोर्ट लोग कह रहे हैं ये ठीक है भाई, चल शादी करके डिवोर्स कर दे, फिर मेरा बिगेस्ट सपोर्ट। तो आमिर खान भी यही करते हैं। बड़ा ही इनका कैरेक्टर जो है बड़ा ही अजीब सा वियर्ड से है, ये हिले हुए पागल इंसान है जो ये, और हिले हुए पागल इंसान लड़की के साथ इन्होंने मूवी बनाई है पापसी पन्नू, दोनों ही हिले हुए हैं। नहीं, तापसी तो बहुत ही ज्यादा मतलब हाँ, वो पागल ही है, कर रही है लोगों की, हाँ, हमें भी बॉयकॉट करो, हमें वैसे लेवल पे जाना है बॉयकॉट में कि जहाँ पे अक्षय कुमार और आमिर खान की तरह हमें लोग बोले कि बॉयकॉट करो हमें। मतलब लिटरली इसकी लास्ट मूवी ने एक दिन में 8,000 रुपए कमाए थे। 8,000 का मतलब है 20 लोग पूरे इंडिया में देखने गए थे। मतलब अगर आप ये वीडियोस वगैरह शेयर करें तो हमारे वीडियोस उनकी मूवी ज्यादा कमा सकते हैं। बिल्कुल 10 सेंट, क्योंकि अभी तो हम बहुत ही लो चल रहे हैं और हमारा एक आइडिया होता है कि हम पीछे बैकग्राउंड में कुछ लगाएं, बट हमारे पास एक्चुअली पैसे नहीं है, तो हम पेपर ही लगा देंगे। हाँ, हम पेपर में लगा, कमिंग सून, बाइंग सून, ऐसा कुछ लगा देंगे। तो आप रिकमेंड करिए, हाँ, हमारे पेपर पे क्या लिखना है हमें, हमारे पेट्रियन ज्वाइन करिए, डोनेट करिए। और मैं ये कहना चाहूंगा दोबारा कि कोई भी जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो जोक्स हैं, बट अगर कोई हमें पैसे देना चाहता है तो हम ये जोक्स बिल्कुल ही रेडी हैं, बिल्कुल रेडी हैं। हम दूसरी मूवी को शर्ट उतार के डांस करेंगे, दोबारा बना देंगे, हम बोलेंगे बेस्ट डायरेक्टर है। और आपने एक और भी नई सलमान भाई की न्यूज आई है। सलमान भाई की न्यूज आई है, 1050 करोड़ रुपए बिग बॉस के लिए। बताइए, मतलब कि और रिसेशन चल रहा है अभी और फिर ये अनुराग कह रहा है पैसे नहीं लोगों के पास, इन्फ्लेशन ये तो 350 लास्ट ईयर 1050 करोड़ डिमांड कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम तैयार भी है इसको देने के लिए, और दे भी देंगे इसको। मुझे लगता है 1000 ये आते कहां से इनके पास वापस पैसे इतने, जब ये इतना ही दे देते हैं इन सबको। मतलब आप मानोगे कि वर्ल्ड वाइड में $120 मिलियन इसको मिलेंगे फॉर 12 वीक ऑफ वर्क तो क्या ही करता है ये आपको पता ही है। वो जो हम कर रहे हैं वही करता है, आके वहां गालियां देता है बस उन लोगों की, तू निकल जा, तू ये हमें भी दो 120 रुपए 1000 रुपए हमें अगर आप बोलेंगे कल आपको 12 रुपए हम कर रहे हैं डोनेट, हम बिल्कुल आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली हम भी होस्टिंग और वो सब इनका यही है अब, क्योंकि मुझे लगता है फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, इस पे जो पंत और उसकी है थोड़ा उस पे बातें कर लेते हैं। पंत और उर्वशी रोटेला कूगर गर्ल्स और रोटेला 4 साल बड़ी है, कूगर कह रही है अपने आप को। और उर्वशी रोटेला जो है वो एक बार मैंने देखा था लोगन पॉल के साथ लाइव कर रही थी। लाइव वो मुझे आज समझ नहीं आया, कोलैब ऑफ द ईयर। और अभी इन्होंने एक लेजेंड मूवी कौन सी है, लेजेंड 5 करोड़ रुपए लिए, वो साइड में डांस कर रही है। लेजेंड पे तो 20 करोड़ रुपए, लेजेंड पे तो हमें इन डेप्थ मुझे लग रहा है बैठ के हमें सफर करना पड़ेगा और देखनी पड़ेगी, और हम इन डेप्थ लाइव करेंगे। वो कंट्रोवर्सी क्या थी कि उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि ये लौंडा है एक आरपी करके, जो मेरे होटल के बाहर भीख मांगता रहता है और मेरे को देखने के लिए खड़ा हो गया। अब आरपी ने अपने ट्वीट कर दी कि भैया हमको अपना छोड़ो, ऋषभ पंत बोला मुझे झाड़ू शॉट मारने तो पहले और इसने फिर उसको ट्वीट करा कि क्या भाई कैसे लौंडे बच्चे अपना क्रिकेट बल्ला खेल क्रिकेट बल्ला वैसे सैवेज तो है वैसे क्या बात कर रहे हो। और नीचे अपने कूगर हंटर 28 साल की वो है, 24 का वो है। कूगर हंटर होते हैं 40-45 से ऊपर हो आप, अपने आप को कूगर कह रही है, शुगर डैडी कूगर। और मतलब ये तो वो वाली बात है कि मतलब जब आप बोले ना कि आपको वर्ल्ड में सबसे रैंडम अगर मैं 2 चीजें बोल दूं कि होंगी, वो होगा कि ऋषभ पंत और उर्वशी रोटेला कहीं घूम रहे हैं साथ में। उस ऋषभ पंत को पता ही नहीं है क्या हो रहा है लाइफ में उसका। सही बात है, बड़ी बहुत रैंडम स्टोरी थी ये, वैसे ही आ गई है न्यूज ना। वो कह रहा है मैं एशिया कप खेलूं या मैं वर्ल्ड कप की तैयारी करूं या मैं रोटेला साहब के साथ यहाँ करूं। तो बहुत ही रैंडम, मैंने जब ये न्यूज देखी मुझे समझ ही नहीं आया, तो हम पहले भी कवर करने वाले थे पर मिस हो गया हमसे। पर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है जड्डू। हाँ, तो मतलब ये हमारा मिनी आप बोल सकते हैं क्रिकेट सेगमेंट है,
जड्डू ने सारे अपने ट्वीट्स जो हैं हर जगह रिलेटेड टू सीएसके हटा दिए और ये बहुत रूमर नहीं, अब तो कंफर्म है कि नेक्स्ट सीजन उनके साथ नहीं खेलेंगे। हाँ, ये निकाल रहे हैं उनको, मतलब सीएसके और ये दोनों तो उसमें ना एक्चुअली कैप्टनसी का टैलेंट भी नहीं, उन्होंने देखा 6 मैचेस दिला के, पर बीच में हटाना भी एक अच्छी बात नहीं थी। हाँ, बीच में हटाना कॉन्फिडेंस शॉट करने वाली बात है, क्योंकि वो जब उनकी परफॉर्मेंसेस इफेक्ट हो रही थी तो, और उसमें लोगों ने ये भी कहा कि बहुत सारे उन्होंने ऐसे सीन देखे कि जब बाउंड्री पे खड़े थे तो धोनी और ब्रावो ने ही डिसीजन ले लिए थे। और वो तो जब ये आने वाले थे पहले लेके चले गए, क्योंकि मुझे लगता है आप उस टीम में नहीं रह सकते कैप्टन जिसमें एमएस धोनी है, वो इम्पॉसिबल सा टास्क है ऑलमोस्ट, जब तक वो कोच नहीं है। मतलब आपकी बैग आपके ऊपर बहुत ज्यादा होगा, बहुत बैगेज है, और आपको फिर आप फिर ऑलराउंडर हो बेसिकली, अगर इसलिए ये परफॉर्म नहीं कर पाए। क्योंकि इनको बैट भी करनी है, बॉल भी करनी है, और इन्फ्लुएंसर प्लेयर, मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी टीम को। तो वही है कि इनको कोई नई टीम में ही जाना चाहिए था। मुझे लगता नहीं इनको निकालना चाहिए था, मुझे लगता है उनको रख लेना चाहिए था और कोई और कैप्टन लाना चाहिए था। पर जैसे फैफ करा, कह रहे कि हम मैं फैफ नहीं, कौन था उनका कैप्टन सीएसके का, कौन तो धोनी बन गए थे। दोबारा बन गए, आई थिंक ब्रावो बनेंगे अब। हाँ, ब्रावो को बना दो और इसको चिल करने दो, बट अब तो वो जा रहे हैं, तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि मुंबई इंडियंस जाएंगे ये, क्योंकि उनको चाहिए प्लेयर, और उनका सीजन भी खराब गया था, राइट, उनको ऑलराउंडर चाहिए हार्दिक को रिप्लेस करने के लिए और कुरनाल को रिप्लेस करने के लिए, तो लोग रिप्लेस करने के लिए। हाँ, तो वो कह रहे थे कि मुंबई में जाएंगे ये, तो मुंबई होपफुली नेक्स्ट अच्छा देगा इनको, आई थिंक 16-17 करोड़ पे देगा, अच्छा रहेगा। 18 मतलब 18 वाला होता है ना सबसे ऊपर वाला स्लॉट, तो 18 में ही जाएंगे ये, और मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली मुंबई चले जाएं तो ठीक ही है। बढ़िया। नेक्स्ट सीजन तो कोई नई फ्रेंचाइज नहीं आ रही है ना। हाँ, नहीं, नेक्स्ट सीजन नहीं आ रही, तो कैप्टन तो ये नहीं बन रहे, तो मुंबई ऐसा कोई जहां इनको जरूरत है वहीं जाएंगे। तो ये था हमारा क्रिकेट सेगमेंट। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट सेगमेंट है हमारा, बहुत बड़ा, उसके लिए हमने थोड़ा स्पेस रखा है। अर्जुन कपूर, अर्जुन का देखिए, हमारे गुरुजी, हमारे जंगों के राजा, हमारे इशकजादे हमारे एक विलन, हमारे एक्चुअल में कुकर हंटर, हमारे राइट वो है कुकर हंटर। और मैं slept with all सोनम्स फ्रेंड, जो उसके 2 फ्रेंड हैं काले गुंडे, जो ऑल फ्रेंड्स। और मुझे लगता है अर्जुन कपूर के बगैर हमारा कोई भी एपिसोड कंप्लीट नहीं है, उसको तो रखना ही रखना है। उसके हम अभी फोटो लेके आ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी उसमें मैंने ऑलरेडी कैमरे की तरफ फोटो जाएगी, मैंने ऑलरेडी ले आए हैं, ऐसे यहाँ पे फोटो लगा देंगे उनके, और ऐसे प्रणाम लेंगे कि जो बड़ी-बड़ी झांगे हैं, क्योंकि वो मेरी लाइफ में इन्फ्लुएंस बिना ऐसे ही होने फालतू में ही, मतलब चेल्सी में जाऊं क्या कंट्रोवर्सी कर रहे हैं वो उनकी जो कंट्रोवर्सी है, तो उन्होंने बॉलीवुड हंगामा के साथ, और मैं ना एक इसमें आप ये बताइए कि बॉलीवुड हंगामा में इंटरव्यू करा फरीदून से। मैं फरीदून पे पहले मैं बोलना चाहता हूँ, फरीदून तो मतलब फरीदून गैसलाइट कर रहे थे, पता ना आपको, ये भोसड़ी का बंदा, इसको मैं बहुत साल, मैं 10 साल से देख रहा हूँ फरीदून को, जो पहले इंटरव्यू बोल ही नहीं पाता था, पापा करता था। मतलब अर्जुन ने सिर्फ कमेंट्स उसके आंसर दे, और ये तो कह रहा कि भैया जो यूट्यूब पर थंबनेल लगा रहे बैन करो। क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी से रिस्पॉन्स मांग रहे हो, तो आप बोलते हो ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर खत्म, तू अपने जस्टिफाई मत कर। उसके बाद वो लोडेड पे कि भाई तुम्हें गालियां दे रहे हैं, तुम्हारी मूवीज को कर रहे हैं, पता नहीं कहां से आया वो कि भाई मुझे लगता है पायरेसी ही है। इन्होंने उनको गैसलाइट करी कि भाई तू बोल, जो मेरे को लिटरली इंटरव्यू में मेरे को एक्चुअली, और क्योंकि उनको तो हेडलाइन चाहिए थी ना, 4 लाइनें अर्जुन ने जो बोल दिया बेचारे ने कि भाई हमने बहुत करा है। हाँ, क्योंकि क्या है कि थोड़े बहुत पॉइंट उनके भी ठीक है अर्जुन के, बट आप उनका पॉइंट समझिए और आप आगे बढ़िए। अब क्योंकि आपको पता पूरी दुनिया ट्रोल कर दी जैसे हम भी करते हैं अर्जुन कपूर को, बट ये वाला बात है उन्होंने 2-3 पॉइंट बोले, उनकी बेचारे पर्सनल लाइफ भी उनके होती है अटैक, तो जो भी है, तो उन्होंने 2-3 पॉइंट बोले, मैं एग्री करता हूं, बट आप उसके बाद बीट डाउन करोगे पॉइंट जितने बंदे को। अगर मैं आपको 10 बार बोलते रहूं कि ये बंदा खराब क्यों है, तो आप और भी बुरी चीजें बोलते रहोगे उसके बारे में, जो कि नेसेसरी नहीं है। आपका ये टॉपिक था कि बॉयकॉट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये पता नहीं कहां ये यूट्यूब के थंबनेल में घुस गया। वो अर्जुन कपूर ने कंसिस्टेंटली बोला कि हमारा काम अलग जो है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए ज्यादा, और हम साइलेंस भी रहे, वो भी साइलेंस तो रही है वो, बट साइलेंस रहना पड़ेगा, क्या ऑप्शन नहीं से करेंगे क्या। पर उन्होंने हेडलाइन लेके हर जगह चला दी है। और बहुत पहले तो अर्जुन कपूर को ना ये फरीदून को 2 चपेटे मार रहे थे, साले मेरी जिंदगी खराब कर दी तूने। और आपको नहीं पता कि फरीदून के अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, वो गाना गाता है इंग्लिश में, उनके इंग्लिश में गाने हैं बीचेस में मुंबई में, और आप उनकी अगर बातें सीरियसली ले रहे हैं, इंडस्ट्री
उनकी नॉलेज है, उनको मैट्रिक, वो बोल रहे हैं कि मैंने बहुत लोगों से करना चाहिए चूतिए की तरह आप कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत उनसे इंटरव्यू वो कह रहा है मैं क्या कर सकता हूँ अकेला बंदा। और क्या होता है कि अगर आप जब भी कहीं तो बेसिकली इसमें क्या रहता है कि जब भी आप कोई इंटरव्यू देखते हैं तो आप जहां पे भी कोई ओरिजिनल इंटरव्यू तो देखता नहीं है जाके, तो आप क्लिप देखते हैं। हाँ। और आप क्लिप भी सिर्फ अर्जुन कपूर के पर्सपेक्टिव देखेंगे। हाँ। कि ये नहीं कि कितनी बार उनको सेम क्वेश्चन पूछा गया है या किस तरह। हाँ। और आपको क्वेश्चन वाले का नहीं दिखता, सिर्फ अर्जुन कपूर का दिखता है कि उन्होंने ये बोला कि हम साइलेंस रहे वो रहे। वो फरीदून ये कह रहा है कि भाई आप ना अटैक करो। हाँ। आप ना बॉलीवुड सारे मिलके यूट्यूबर को भी अटैक करो, लोगों को भी अटैक करो। और उसने मतलब उसके खिलाफ बोल दिया। हाँ, उसने बोल दिया कि भाई हमने पूरा इंटरव्यू देखा है चूते का। हमने बोला, उसने अर्जुन कपूर ने बोला कि हम मतलब अटैक वटैक तो क्या ही है, कह रहे स्टैंड लेना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि हम कुछ कर सकते, हम वर्क करेंगे हार्ड तो हमारा हो जाएगा, जो कि करेक्ट चीज है। बिकॉज मुझे क्या लगता है कि ये पूरा जो बॉयकॉट और इसका रीजन ये कि उनका वर्क बहुत लैकिंग है और वो एक तरफ की तरफ लीनिंग है। राइट। थोड़ा नहीं पूरा लीनिंग है। तो जब आपके उस तरीके से प्री कंसीव नोशन रहते हैं कि आप जब मूवी वैसे बनाते हो और लोगों को वैसे इम्प्रेशनेबल होते हैं इंडिया की ऑडियंस ज्यादातर, क्योंकि आप सोशल मीडिया से वो अगर आपने 10 साल पहले भी मूवी बनाई है तो लोग क्लिप करके शेयर कर देखो भैया तुमसे पहले से ऐसा कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं जो रिप्रिकॉशन पहले के हैं, क्योंकि अर्जुन कपूर के ऐसा कोई सीन नहीं है किसी भी मूवी में कि उसने ऐसा कुछ बोला हो। वो तो आपके जो पहले के रिप्रिकॉशन है वो आएंगे ही आएंगे आप, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं है ये सारी चीजें। बिल्कुल। और इसमें क्या है कि लोग चाह रहे हैं कि आप, ये बात नहीं है कि लोग ये चाह रहे हैं कि आपका कंटेंट बेटर हो और आपका कंटेंट रियलिस्टिक हो और हमारे से रिलेटेबल हो, ये चाह रहे हैं लोग। ये नहीं कह रहे कि आपने अब पहले जो बोल दिया आपको अच्छी मूवी आएगी, लोग देखेंगे। मैंने एक और चीज देखी थी, एक बंदे ने कही थी, आप क्या बोलते हैं उससे करी, कि जब अभी पीछे जब कोविड हुआ था, जब सारे लॉकडाउन में थे 2020 में 21 में, कितने लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, अपने माइग्रेंट जा रहे थे, तो आपने कितने सारे बॉलीवुड एक्ट्रेसेस देखे जो लिटरली मालदीव में जाके हॉलिडे मना रहे हैं, जो लिटरली आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते, वो प्राइवेट प्लेन में जाके कहीं ना कहीं लोगों का ना इंटरेस्ट अपसेट हुआ है और इंटरेस्ट भी लूज हुआ है। लोग कह रहे हैं कि हमें लिटरली ये मतलब हमें ये बैकेट समझते हैं और भाई तुम्हारा हो, तुम मर भी रहे हो, हम तो मालदीव में काफी हर एक्टर गया है वहां पे, हर एक्टर और सारे प्राइवेट प्लेन में गए हैं, हॉलिडे मना के आए हैं। अब मना लो हॉलिडे, कोई लेना देना नहीं है, पर फोटो क्यों डाल रहे हो? ये बहुत बड़ी बात है कि आपको पता है कि लोग इस मोमेंट में सफर कर रहे हैं, तो आपको मतलब डेल्टा के टाइम कह रहा हूँ मैं, लोग इतने मर रहे थे और ये लिटरली हर दिन कोई ना कोई एक्टर से लोगों का कहीं ना कहीं जो मतलब मन होता है ना कि हम सारे बॉलीवुड देख के बड़े हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं, अच्छी मूवीज भी है, सारी घटिया नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ, साउथ में भी अच्छी मूवीज है, नेपोटिज्म हर जगह है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी। बट अब जो हुआ इन चीजों के बाद और स्पेशली सुशांत का भी जो हुआ, उसके बाद से लोगों का ना थोड़ा दिल टूट गया। तो लोगों का जब दिल टूटता है तो ऐसे रिजल्ट होगा और रिजल्ट यही होगा। बस ड्यू था, मतलब ड्यू था, इतना कर दिया ड्यू था बेसिकली। और जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मैं तो आपको पहले ही कहती था कि थिएटर में तो मैं इन चूचों की कभी नहीं दिखूंगा। और जब तक आप फाइनल है और लोग डिसरिस्पेक्टेड फील हुए, और जब तक आप रिस्पेक्टेड फील नहीं कराएंगे तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। और ये कोई भी जर्नली चूतिया जो सारे इनकी लीनिंग है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि इसने अर्जुन की लाइफ खराब कर दी। मैं कह रहा हूँ कहीं कोई भी लीनिंग वो लेना, बट आप एक्चुअल में लोगों से बात करो, लोगों से कम्युनिकेट करो, स्टैंड वैंड लेने का कोई रीजन। फरीदून कह रहे हैं कि भाई जो आपकी तरफ लोग बोल रहे हैं उनकी चैनल ही बैन कराओ, हमारे जैसे चैनल कह रहे हैं बैन करवा दो। वो कह रहा है क्योंकि आप कह रहे एक्शन लो इनके खिलाफ, वो कह रहा है बोल भी कह सकते हैं आप, कह रहे चैनल बैन करा दो। ये कौन सा फ्रीडम, और ये फरीदून बोल रहा है जो घटिया इंग्लिश गाने गाता है बीच पे जाके। आपको पता है फरीदून का स्पेशल जो 5 साल से इंटरव्यू नहीं ले पा रहा था वो बोलने के लिए, वो फरीदून का जो स्पेशल जो आता है वो कॉफी विद करण का एक एपिसोड आता है वहां पे हमेशा। अच्छा, पता है ये जब तो वो बहुत ही क्लोज है, क्लोज है। तो इसी पे ही एक हमारे बड़े गुरुजी ने, केआर के गुरुजी ने, जिनकी फोटो हम मुझे लग रहा है इस तरफ केआर के क्या इस तरफ अर्जुन के, ठीक है, ये बढ़िया है। तो उन्होंने एक रिव्यू बनाया कि इस पे अर्जुन पे, तो वो हम आज रिव्यू करेंगे। हमारा ये भी नया सेगमेंट ला रहे हैं हम, एक रिएक्शन बाय नो नेम पॉडकास्ट। यस, रिएक्शन बाय इसका नाम नो नेम पॉडकास्ट प्रेजेंट्स रिएक्शन। हाँ, ऐसा कुछ भी है। चलिए देख रहे हैं हम, ठीक है। ये तो हमारा वाला डिस्क्लेमर है, यही तो कॉपी करा मैंने। आपने केयर के ले लिया। हाँ, और क्या, सही है। बताइए, इतने बड़े फैन है ये केयर के। दोस्तों बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, गजब हो गया है। अर्जुन कपूर भाई को बहुत भारी
गुस्सा आ गया है। अर्जुन कपूर ने कहा है कि पब्लिक की हिम्मत कैसे हुई बॉलीवुड की फिल्मों का बायकॉट करने की। अर्जुन कपूर का कहना है कि जब बॉयकॉट की शुरुआत हुई तो बॉलीवुड वाले चुप रहे और बस यही सबसे बड़ी मिस्टेक की बॉलीवुड वालों ने। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज लेगा कि हमारी कमजोरी थी। लेकिन अब बॉलीवुड जैसे आपने इधर देखा है, जैसे सिर्फ अर्जुन कपूर का क्लिप निकाल दिया और ये मतलब इट कुड बी 1 hour into the interview, क्योंकि जब वो वही बातें फरदून ने बोली कि आपका फायदा उठा लिया, ये इसने रिपीट कर दिया और ले गया। और अर्जुन कपूर की बेइज्जती अलग से हो गई है, बेसिकली वही पॉइंट है। अब इन लोगों को सबक सिखा के रहेंगे जो बॉलीवुड की फिल्मों का बायकॉट कर रहे हैं। तो मैं आज इसी के बारे में बात करूंगा, लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो आप भी देख लीजिए। और अगर वीडियो देखोगे तो भाई साहब लाइक करना मत भूलना प्लीज। तो दोस्तों हुआ ये कि अर्जुन कपूर एक किसी पत्रकार को इंटरव्यू दे रहा था। जब उस पत्रकार ने पूछा कि भाई अब बॉलीवुड क्या करेगा जबकि पब्लिक बॉलीवुड की सारी फिल्मों का बहिष्कार कर रही है, इस सवाल को सुनते ही अर्जुन कपूर भाई भड़क उठे। अर्जुन कपूर ने कहा कि यार अब बॉलीवुड वाले चुप नहीं बैठेंगे, अब इन लोगों को सबक सिखा के रहेंगे जो बॉलीवुड की फिल्मों का बहिष्कार कर रहे हैं। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई बॉलीवुड की इंसल्ट करने की? मतलब इनमें हिम्मत कहां से आई कि ये कहे कि ये बॉलीवुड की फिल्मों का बॉयकॉट करेंगे? हम खुदा हैं, हमें ये खुदा नहीं मानेंगे, इनकी इतनी औकात है। अब बॉलीवुड वाले इनको नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा गॉड कॉम्प्लेक्स तो है, बिल्कुल नहीं बैठेंगे। और हमने तो काफी कीचड़ झेल लिया है पिछले कुछ सालों में, बिकॉज़ वी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई एंड सेड लेट इट बी, इट्स नॉट और इसके बाद अर्जुन ने पब्लिक को खूब खरी खोटी सुनाई, खूब गालियां दी। देखो यहाँ मैं अर्जुन कपूर भाई के साथ खड़ा। और मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, ये अर्जुन कपूर जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, दिस इज आफ्टर द माइंड ब्लोइंग सक्सेस ऑफ एक विलन दोबारा रिटर्न्स। मतलब इतना बंदा खुल गया है कि 30 करोड़ में ही भगला गया है। बता अगर मतलब इसकी गलती से लाइफ में 300 पहुंच गई तो 300 कहाँ गए, 100 पहुंच गई। ये तो लिटरली अगले दिन ही मैं बता रहा हूँ नाच करेगा ये। पब्लिक बिल्कुल गलत है। देखो भाई, अगर आप लोग आमिर खान की फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं तो समझ में आता है, अगर आप शाहरुख खान की फिल्म का बहिष्कार कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन यार आप अर्जुन कपूर जैसे सुपर डुपर महाफ्लॉप हीरो की इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? उस बेचारे की फिल्म का बहिष्कार कैसे कर सकते हैं? मतलब अब आप एक ऐसे एक्टर की फिल्म का भी बहिष्कार करोगे जिसकी फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाता? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है भाई साहब, ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये अन्याय है। और मैं अर्जुन कपूर भाई के साथ खड़ा हूँ। अर्जुन भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अर्जुन भाई अगर पब्लिक वरुण धवन की फिल्म का बहिष्कार भी करती है तो मैं मान सकता हूँ। सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम की फिल्मों का बहिष्कार भी अगर पब्लिक करती है तो मैं मानता हूँ, लेकिन आप जैसे लुच्चे की फिल्म का बहिष्कार कैसे कर सकती है? आप जैसे महा सुपर डुपर फ्लॉप हीरो की फिल्म का बहिष्कार कैसे कर सकती है? और भाई ये बहिष्कार बिल्कुल झूठ है। वैसे ही पब्लिक आपकी फिल्म देखने नहीं जाती, कुत्ता तक आपकी फिल्म देखने नहीं जाता, तो फिर झूठ मूठ बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? भाई पब्लिक को वैसे ही आपकी फिल्म नहीं देखनी है तो फिर ये बहिष्कार है क्या? मतलब जबरदस्ती का खाली नाटक है भाईजान। अब आप पब्लिक को सबक सिखा के रहना, पब्लिक को छोड़ना मत भाईजान। अब आप अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करने के बजाय सीधा यूट्यूब पर रिलीज करना, इनको टॉर्चर करो। जब यूट्यूब पर फिल्म फ्री में देखने को मिलेगी तो जाहिर सी बात है ये जरूर देखेंगे और ये देखकर खुद ब खुद ही पागल हो जाएंगे। लेना है भाईजान और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये पब्लिक अन्याय कर रही है भाईजान। और दोस्तों मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को शर्म नहीं आती अर्जुन कपूर की फिल्म का बहिष्कार करते हुए? क्या अर्जुन कपूर बेचारा हीरो दिखता है? अजी घंटा। क्या अर्जुन कपूर बेचारे को एक्टिंग आती है? अजी घंटा। क्या अर्जुन कपूर में एक भी क्वालिटी है हीरो बनने की? अजी घंटा। इसके बावजूद भी आप अर्जुन कपूर जैसे महाफ्लॉप गेंडे टाइप हीरो की फिल्म का बहिष्कार करते हो, शर्म आनी चाहिए। इतना जुल्म तो अंग्रेजों के वक्त में भी नहीं हुआ जितना जुल्म आप कर रहे हो। देखिए मैं आप लोगों के इस कदम की कड़ी निंदा करता हूं। आपको अर्जुन कपूर की फिल्मों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि जहां भी अर्जुन कपूर की फिल्म का कोई पोस्टर दिखे उस पे खड़े होके मूतना चाहिए। अर्जुन कपूर भाई कोई छोटे मोटे स्टार नहीं है, बहुत बड़े स्टार है, बहुत बड़े। मतलब एक्टिंग तो वो ऐसी करते हैं कि सीन के बीच को निकल जाते हैं और जब है तो मेथड एक्टर है वो। आप ऐसे चलते होंगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे। इसकी टांगे कैसी है? ऐसे 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 चलते हैं भाई। ऐसे हीरो की फिल्मों का बहिष्कार, शर्म करो यार। मतलब कुछ तो स्टैंडर्ड रखो अपना यार। अब तो दोस्तों आप लोगों की खैर बिल्कुल नहीं है। अब अर्जुन भाई को बहुत भारी गुस्सा आ गया। उन सब नल्ले प्रोड्यूसर
सिखा कर रहेगा। अब आप सभी पर मानहानि का केस करेगा, मानहानि। फिल्म का टिकट देगा, पॉपकॉर्न देगा, समोसा देगा, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ देगा। और आपके हाथ जोड़ेगा कि प्लीज मेरी फिल्म देख लो। मैं भले ही गेंडा टाइप दिखता हूँ, लेकिन मैं एक्टर कमाल का हूँ। बॉलीवुड वाले मुझे हीरो कहते हैं, मैं हीरो हूँ। अब अर्जुन कपूर आपको नहीं छोड़ेगा, आप पे उखाड़ के रहेगा साहब अर्जुन कपूर। समवेयर अभी ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया। अब लोगों को आदत होगी, आप जब थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते तो थोड़ा ज्यादा ही होता। अर्जुन भाई आप आज ही बॉलीवुड की मीटिंग बुलाओ, सभी बड़े बड़े सुपरस्टार्स को फोन करो, जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब, आमिर खान साहब। लेकिन भाईजान ये लोग आपके जैसे नल्ले का फोन तो उठाएंगे नहीं, तो फिर मीटिंग कैसे होगी? अरे भाई मतलब मीटिंग करना बहुत जरूरी है अर्जुन भाई। आप बॉलीवुड वालों को इकट्ठा करो आज ही, और सारे बॉलीवुड वालों के साथ बैठो और सबको बिठाकर पहले तो करो कि आप हीरो हो और आप बॉलीवुड से ही हो। कि भाई आप तो बॉलीवुड में हो ही नहीं, आप हो कौन? अबे आपके जैसे गेंडे को तो हमने कभी बॉलीवुड में काउंट ही नहीं किया। भाईजान उनको कहने देना, कोई दिक्कत नहीं भाईजान। आप बहुत बड़े महा सुपर डुपर फ्लॉप एक्टर हो भाईजान, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और पब्लिक ने आपकी फिल्म का बहिष्कार करने की गलती की है भाईजान, इनको नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके साथ हूं भाईजान, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं। तो हम दोनों भाई पब्लिक में जाएंगे और भाई उनसे पूछेंगे कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि आपने अर्जुन कपूर की फिल्म का बहिष्कार किया। भले ही पब्लिक हमारे कपड़े उतार के नंगा करके पीटे भाईजान, कोई दिक्कत नहीं है भाईजान। आप छोटे मोटे हीरो नहीं हो, बहुत बड़े सुपरस्टार हो भाई। आपकी फिल्म का बहिष्कार किया, ये ठीक नहीं किया पब्लिक ने भाईजान। भाइयों बहनों आप लोग कान खोल के सुन लो, आपने ठीक नहीं किया अर्जुन कपूर भाई को गुस्सा दिलाकर। अर्जुन कपूर भाई छोटे मोटे स्टार नहीं है, बहुत बड़े सुपर डुपर फ्लॉप गेंडा टाइप सुपर डुपर गेंडे एज ए हीरो लॉन्च कर दिया था। और जब इनकी पहली फिल्म रिलीज हुई, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ये हीरो है तो फिर दुनिया में कोई भी हीरो हो सकता है। जिस दिन आदि चोपड़ा ने अर्जुन कपूर को लॉन्च किया था, उस दिन आदि ने हीरो शब्द की मां बहन करने की बात कर दिया था। और आज तक अर्जुन कपूर भाई 12 फिल्में सुपर डुपर डिसाइड दे चुके हैं। निर्माताओं का कम से कम 500 करोड़ रुपए का नुकसान कर चुके हैं। और आप लोग अर्जुन भाई की फिल्म का बहिष्कार करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अर्जुन भाई इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि जिस थिएटर पर उनकी फिल्म लगती है, उसके आस पड़ोस से कुत्ता भी नहीं गुजरता। उनकी फिल्मों का बहिष्कार करने की हिमाकत की, ये ठीक नहीं किया। अर्जुन भाई अब छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन भाई आप लोगों को सबक सिखा के रहेंगे। मतलब इस बात से पता चलता है कि ये जो हीरो हैं इनमें कितनी अकल है, ये कितने होशियार हैं, ये कितने पढ़े लिखे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा सुपर डिसास्टर हीरो, ऐसा नल्ला हीरो, ऐसा गेंडा टाइप हीरो भी पब्लिक को धमकी दे रहा है। ऐसा घटिया कौन है लेफ्ट में? ये कह रहा है कि अब बॉलीवुड को वही है अर्जुन ही है। पब्लिक को सबक सिखाना चाहिए। अर्जुन भाई मुझे आप ये बताओ, आप पब्लिक का क्या उखाड़ लोगे? पब्लिक कौन है बेटा? अरे बेटा पब्लिक वो है कि पब्लिक के सामने तुम मच्छर भी नहीं है। अर्जुन भाई शायद आपने कहावत नहीं सुनी कि जनता की आवाज नक्कारे खुदा। जो पब्लिक चाहती है खुदा भी वही चाहता है। खुदा भी पब्लिक के खिलाफ नहीं जाता, तो भाई आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। मेरा मशवरा तो आपको सिर्फ इतना सा है कि अब वहां बिल्कुल मत जाना जहां बहुत सारी पब्लिक हो। ऐसा ना हो कि पब्लिक आपको देखकर भड़क जाए, आपके कपड़े फाड़ डाले और फिर आगे पब्लिक आपका क्या हाल करेगी आपको पता होना चाहिए। टेक केयर मेरे। तो कैसा रहा ये? तो बेसिकली ये जो रोस्ट पे हमने रिएक्ट, बेसिकली रोस्ट ही है। रोस्ट है, वही फाड़ू रोस्ट मुझे है। लगता है 15 बार गेंडा बोल दिया उनको। 14 बार उनको फ्लॉप एक्टर, ड्रैकुला पता नहीं सारे शब्द यूज कर दिए। ऐसे चलते हैं जांघों से, जांघे भी उनके, तो बेचारे सर बहुत अब कितना पेलोगे? अभी तो और पेलेंगे भाई, अभी तो स्टार्ट ही है। और फिर इंटरव्यू का और भी आना बाकी है फिर। ठीक है, यही हमारा आज का पॉडकास्ट है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और हमारे सारे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर सब पे जाके फॉलो करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। इंस्टाग्राम पे रील्स आ रही हैं हर दिन और शॉर्ट्स आ रही हैं, मतलब शॉर्ट्स आ रही हैं। और टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, बाय।